नहीं देनी पड़ती हैं। और अभी उन्होंने उस टीका लगवाया जो वैक्सीनेशन 60+ का था, तो वहां पे चेकिंग भी हुई तो 100 उनका फास्टिंग लेवल आया, तो उन्होंने बताया कि शुगर उनका अच्छा है। गामा ओरिजिनल जो है, जब हम अपने फैमिली वालों को देते हैं और जब उसका रिजल्ट आता है तो हमें और कॉन्फिडेंस होता है, और समाज में हम चाहेंगे कि गामा ओरिजिनल जो एंटी थायराइड, डायबिटीज और आपका हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपका ऑस्टियोपोरोसिस जो इम्यूनिटी बूस्टर है, और आपका मेंटल स्ट्रेस को दूर करता है, वो बहुत बेस्ट है। गामा ओरिजिनल एक ऐसा ऑप्शन है। और जो नई गाइडलाइन ईसा मैडम बताई है कल, जैसे हमने मीटिंग में सुना कि कोविड में भी जो साइटोकाइनेज के जो प्रोटीन रहता है उसमें भी इसका अच्छा रोल है। तो समाज को एक नई दिशा देने के लिए इस महामारी में गामा ओरिजिनल की जितनी तारीफ की जाए वो बहुत ज्यादा है। धन्यवाद, समय कम है। और हमारे बीच में डॉक्टर एस के द्विवेदी जी का आशीर्वाद मिलेगा। माइक चालू है सर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम। सर, गामा ओरिजिनल निश्चित रूप से हमारे सारे बीमारियों को ठीक करने का ताकत रखता है। मैंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग अपने मरीज पे किया। मिस्टर पीपी त्रिपाठी हैं अपने गुण में कृषि विस्तार अधिकारी। उनका ट्राइग्लिसराइड 500 के आसपास था और एचडीएल घट के 29 हो गया था। फैटी लीवर भी था और उनको प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ा हुआ था। तो लगातार उन्होंने 3 महीने तक गामा ओरिजिनल का सेवन किया। साथ में उसके साथ में हमने उनको वेज ओमेगा दिया था। 3 महीने के बाद उनको हम जब दोबारा जांच करवाए तो उनको ट्राइग्लिसराइड लगभग 200 के आसपास हो गया और एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़कर 36 पहुंच गया। इसी तरह हमने अपने माता जी को, जिनको अर्थराइटिस है और बीपी की समस्या रहती थी, उनको भी गामा ओरिजिनल का नियमित सेवन कराया, तो आज उनकी बीपी की दवाई बंद है। और वो पुरानी रूमेटिक अर्थराइटिस की मरीज थी, उनकी अंगुलियां टेढ़ी होने लगी थी और अब लगभग अंगुलियां उनकी सीधी हो गई हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गामा ओरिजिनल हमारे बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है और हम सभी संकल्प के साथ इसको घर घर तक पहुंचाएंगे। और ईसा वशिष्ठ मैडम एवं अपने आरसीएम सिस्टम के गुरु बीसी जी का, जो सर जी का जो ये संकल्प है उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत को आपके बीच में मिलवाना चाहता हूं। आपको भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। उनके लेख, उनके रिसर्च दुनिया के कई देशों में पहुंचते हैं और बहुत बड़ा कद है। केंद्रीय तकनीकी संस्थान में वो डायरेक्टर रह चुके हैं और बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब आएंगे, अपना परिचय आज जरूर देंगे, इसलिए कि आपके परिचय से हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। मुझे पता नहीं मैं ठीक बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ, आपके लिए ये उचित होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आपका इस तरह का आशीर्वाद मिले और आपका जो रिसर्च है वो हम सबके लिए बहुत वरदान साबित होने वाला है। मैं बहुत सम्मान के साथ इन 1000 लोगों की भावनाओं को आपके को समर्पित करते हुए मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब को। सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद द्विवेदी जी। जय आरसीएम। मेरा परिचय देने के लिए आपने कहा है। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का रहने वाला हूं और 1985 से मैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में लेक्चरर, फिर रीडर और फिर प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा हूं। आजकल मैं रसायन शास्त्र और बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर हेड भी हूं। मैंने अपने जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की थी और इलाहाबाद का एक समाचार पत्र है नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका और अमृत प्रभात, मैं उसका सिटी रिपोर्टर रहा और वहां पर मैंने फीचर आर्टिकल्स भी लिखे। रीवा में आने के बाद मैंने अपना शोध का कार्य जारी रखा और मैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग पे काम करता हूँ। कंप्यूटर के माध्यम से जो एग्जिस्टिंग ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उनको मॉडिफाई करके और फिर वो सिंथेटिक केमिस्ट उस पे काम करते हैं और वो ड्रग्स तैयार करते हैं। तो मेरे लगभग 200 शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं और इन दिनों में गामा ओरिजिनल को पढ़ रहा हूँ और मैंने लगभग 1957 के बाद जो उस पर शोध हुआ है वो सारे के सारे शोध पत्रों का अध्ययन मैंने किया है और एक मैं पत्र लिख रहा हूँ, रिव्यू आर्टिकल, जो कि पॉपुलर आर्टिकल की तरह से गामा ओरिजिनल पर है, जो कि देशबंधु समाचार पत्र समूह रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, दिल्ली, रीवा, जबलपुर, सतना, इन जिलों में प्रकाशित होता है। उसके लिए मैं एक पॉपुलर आर्टिकल लिख रहा हूँ। कल संभवतः ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा और इसको हम पब्लिश करेंगे। मेरा एक अनुभव ये है कि बहुत सारी ईशा जी
मीटिंग में हैं, बहुत सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करती हैं गामा ओरिजिनल के बारे में। मैंने एक प्रॉपर्टी उसकी पढ़ी है कि वह अवसाद से भी मुक्त करता है। वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो टेंशन, जो हाइपरटेंशन है, उसको अवसाद से भी वो मुक्त करता है। साइटोकिन के प्रभाव को तो कम करता ही है, जो बातें मैडम बता रही हैं, लेकिन अवसाद से भी मुक्त करता है। वो जो है वो किडनी को भी टोन अप करता है, वो पैंक्रियास को भी टोन अप करता है, वो लीवर पर भी अपना प्रभाव डालता है। तो ये सच में एक चमत्कारिक औषधि के रूप में गामा ओरिजिनल हमारे वैज्ञानिकों ने इसको इस्तेमाल किया है, और इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हिंदुस्तान के माध्यम से पूरी दुनिया में जा रहा है। ये भी बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं जो है वो ईशा जी के मैं 3 लेक्चर सुन चुका हूँ और बहुत प्रभावित हूँ। मैंने 11 देशों की यात्राएं की है। मैंने जापान में 1 साल तक टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी काम किया है शोध के क्षेत्र में। तो मुझे उनकी जो शैली है, बताने की शैली है, बहुत अच्छी है, बहुत प्रभावित करती है। और सामान्य लोगों के लिए जिस तरह के शोध कार्य के बारे में वो जानकारी देती हैं गामा ओरिजिनल से संबंधित, और उन्होंने जो संकल्प लिया है कि हमें रोग मुक्त भारत बनाना है, बहुत बड़ा संकल्प है। हम सब उनके इस संकल्प में सहभागी बने, यही मैं कह सकता हूँ। और महागुरु बीसी साहब का कल जो व्याख्यान हुआ, उस व्याख्यान को हम लाखों करोड़ों रुपया भी दे दें उस तरह के व्याख्यान पे तो भी कम है। इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान, मैं तो दुनिया में घूमता रहा हूँ और मैंने बहुत सारे व्याख्यान सुने हैं, कल भी मैंने कहा था। लेकिन जो वो कहते हैं कि बेहतर मनुष्य बनकर आप समाज की सेवा करें, व्यापार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि आप बेहतर इंसान बने, आप में आध्यात्मिक जो इनपुट आए, आप जो हैं वो सबके लिए अच्छी भावनाएं रखें, यह जो फीलिंग है, यह व्यवसाय, आरसीएम के व्यवसाय को दूसरे व्यवसायों से निश्चित रूप से अलग करता है। तो मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। मैंने द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में आरसीएम ज्वाइन किया है, मेरी पत्नी काम कर रही हैं। मैं भी चाहता हूँ कि जितने तमाम सारे लोगों के नाम लिए गए हैं, कहीं मुझे भी द्विवेदी जी आगे चल के शामिल करेंगे तो मैं बड़ा कृतज्ञ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत सर, आप के बारे में अब मुझे, मैं चाहूंगा कि मैं बड़े सम्मान के साथ इस मध्य प्रदेश की धरती में ईसा मैडम को बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत सम्मान के साथ मैडम, आप अपने अमूल्य शब्दों को हमारे बीच तक पहुंचाइए। मैडम मोस्ट वेलकम। मैडम ईसा मैडम तो मीटिंग में थे, हमारे हैं अभी। रवि शाह जी मैडम तो है ना मीटिंग में? जी जी, आई वाज वेटिंग फॉर माय माइक। वेलकम मैडम। जी जी, थैंक यू डॉक्टर विजय, थैंक यू सर। मैं सबको सुन रही थी और बहुत खुशी हुई। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिव्यू आर्टिकल ऑल्सो सर। आप प्लीज आप उससे मुझे शेयर कीजिएगा। अगर आप रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं तो मैं समझ सकती हूँ आपने कितनी ज्यादा स्टडीज पढ़ी होंगी, कितनी ज्यादा रिसर्च की है गामा ओरिजिनल पर, और आपकी बातों से वो साफ झलक रहा था। तो बहुत खुशी हुई, आज इतने सारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं और इतने अच्छे तरीके से गामा ओरिजिनल पर काम हो रहा है। ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि जब पिलर अवॉर्डीज मेरे साथ हैं, जब इतने हाई कैडर के डॉक्टर्स भी मेरे साथ हैं, तो ये मिशन पूरा होगा ही होगा। और खुशी इस बात की हुई कि जब विजय सर ने बोला कि जिस रोग मुक्त भारत के मिशन पर मैं काम कर रही हूँ उसमें आप मेरा सहयोग देंगे, मेरा साथ देंगे, तो बहुत खुशी हुई कि आज हमारे देश की गंभीर हालातों को देखते हुए डॉक्टर्स भी चाहते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ डॉक्टर्स की, क्योंकि वो कई चीजें सरकार के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। डॉक्टर्स सामने आ रहे हैं आज और ऊपर आके आ रहे हैं कि नहीं, ये जो चीज गलत हो रही है ये होनी नहीं चाहिए, ये अगर इंडिया को चाहिए तो चाहिए। और आज डॉक्टर्स एक साथ हैं कि हमें डिजीज फ्री इंडिया बनाना है, क्योंकि यही परमानेंट सोल्यूशन है। मुझे तो यही लग रहा है कि अब जो हालात चल रहे हैं यहाँ पर सबसे जरूरी चीज जो है वो है कि हम परमानेंटली स्वस्थ हो जाएं, हमारे अंदर कोई रोग ही ना हो। इसीलिए आज हर कोई एक साथ है, हर कोई इस मिशन पर काम करना चाहता है, अ लाइफ फ्री फ्रॉम डिजीज, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है।
बिल्कुल, शायद आप लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। इससे लड़ने के लिए हमें परमानेंट सोल्यूशन पर ही काम करना पड़ेगा। हमें रोग मुक्त बनाना पड़ेगा करोड़ों लोगों को जो आज की डेट में फार्मास्यूटिकल दवाइयों पर निर्भर हैं। क्यों निर्भर हैं? क्योंकि उन्हें बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। दवाइयों के साइड इफेक्ट से उनकी बीमारियां और बढ़ रही हैं, क्योंकि दवा बेचने वाली कंपनी भी कहती है साइड इफेक्ट होंगे। डॉक्टर्स भी जानते हैं, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानती हूँ जो बहुत दुखी होकर अपने पेशेंट की दवाई शुरू करते हैं। जब मैं थायराइड की पेशेंट थी, मेरे डॉक्टर ने बहुत कोशिश की कि मुझे दवाई ना शुरू करनी पड़े बेटा आपकी, नहीं तो आपको पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन इतनी मजबूरी थी उनकी कि उन्हें दवाई शुरू करनी पड़ी। 25 mg से शुरू की और 100 mg तक पहुंच गई। ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो बीपी के पेशेंट्स की दवाई नहीं शुरू करते, क्योंकि एक बार शुरू कर दी तो दिमाग, हमारी बॉडी उस दवाई पर ही निर्भर हो जाएगी, खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं करेगी। तो इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अपनी पूरी एक्सपर्टाइज, पूरी नॉलेज लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हालात कुछ ऐसे हैं, शायद चॉइस नहीं है कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पर उन्हें निर्भर करना पड़ता है। उन्हें अपने पेशेंट्स को देने पड़ते हैं मजबूरी में, और वो लोग चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। करोड़ों लोग आज की डेट में ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहां पर पैसे तो जा ही रही हैं दवाइयों से, लेकिन साइड इफेक्ट से सेहत खराब हो रही है और बीमारियां आ रही हैं। और इस चक्रव्यूह से आप लोगों के सहयोग से हम निकाल सकते हैं इन करोड़ों लोगों को, क्योंकि अब इस देश में पहली बार कुछ ऐसा है जो पहले नहीं था। पहले अगर हम 1 साल पहले ये सब सोचते, हम ना कर पाते ये सब, लेकिन अब हम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे देश में पहली बार ये मेरिकल प्रोडक्ट मौजूद है जिसका नाम है गामा-ओरिजिनॉल, जिसके फायदे हमेशा से मैं आपको पहुंचा रही हूँ, आपको बता रही हूँ स्टडीज के साथ, फैक्ट्स के साथ, और आज कुछ नए फायदे भी आपको डॉक्टर विजय सर के माध्यम से पता लगे। और बहुत सारे इसके फायदे हैं। ये प्रोडक्ट हमारी सोच से कहीं ऊपर है, इसीलिए मैं इसे मिरेकल प्रोडक्ट कहती हूँ, और आरसीएम परिवार इसे सरल शब्दों में बहुत अच्छे अच्छे नाम दे रहा है, जैसे कि संजीवनी बूटी, जैसे कि कलयुग का अमृत, जैसे कि चमत्कार, ब्रह्मास्त्र, इस तरह के शब्द सुन रही हूं मैं गामा-ओरिजिनॉल के बारे में। इतना महंगा बिकने वाला ये प्रोडक्ट विदेशों में जो 70 साल से 2800 से 5000 तक की कीमत पर बिक रहा है, ये भारत में एक अफोर्डेबल कीमत पर उपलब्ध है। वहां से बेहतर क्वालिटी का एक अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध ये प्रोडक्ट डेफिनेटली हमारे मिशन को पूरा कर सकता है। भारत सरकार इसे न्यूट्रास्यूटिकल कह चुकी है, और मुझे खुशी है आज इतने सारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है। न्यूट्रास्यूटिकल हर कोई ले सकता है, बिना किसी की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी एडवाइस के, बिना किसी सोच कुछ भी टेंशन लिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि ये एक भोजन है। जिस तरह खाने के साइड इफेक्ट नहीं होते, फायदा ही होता है, इस तरह न्यूट्रास्यूटिकल जो एक भोजन है एज पर डेफिनेशन, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि वो ऐसा भोजन है जो चमत्कार करेगा। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, अगर डेफिनेशन बताऊं, न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है भोजन, भोजन का पार्ट जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हो, हेल्थ बेनिफिट्स हो, बीमारियों की रोकथाम में काम आए, बीमारियों के ट्रीटमेंट में काम आए। और इस न्यूट्रास्यूटिकल को भारत में पहली बार हमारी कंपनी ने बनाया, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया। इकलौती कंपनी जो गामा-ओरिजिनॉल इंडिया में बना रही है वो है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, और हमारे चेयरमैन डॉक्टर शर्मा, उन्होंने एक मिशन के साथ ही इस प्रोडक्ट को इंडिया में बनाया है कि ये एक स्वस्थ भारत बनाएगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ी देन होगा। और आज जितने मेडिकल इंडस्ट्री फील्ड से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और देखकर खुशी हो रही है कि वो भी समझ रहे हैं कि ये प्रोडक्ट एक नई क्रांति लेके आने वाला है इस देश में। विदेशों से बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट आज इंडिया में इंडियंस के लिए बनाया गया, और ये डेफिनेटली हमें परमानेंट सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा, एक डिजीज फ्री लाइफ की तरफ लेके जाएगा, एक रोग मुक्त जीवन की तरफ लेके जाएगा। और आज क्योंकि हमारे साथ मेडिकल फील्ड से भी बहुत सारे डॉक्टर्स आज उपस्थित हैं इस मीटिंग में, तो वो समझेंगे इस बात को कि ये जो गामा-ओरिजिनॉल है ये इतना मिरेकल इसलिए है क्योंकि ये इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, इसका ज्यादा हिस्सा हमारे ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में होता है, जिसकी वजह से जो जो चीजें हमारी बॉडी करना भूल चुकी है वो सब उसे याद दिलाता है।
अगर ये थायराइड ठीक कर रहा है तो ये आर्टिफिशियल हार्मोन नहीं दे रहा, ये हमारे ब्रेन को कह रहा है कि जो तुम करना भूल गए थे वो करो। जिस तरह डॉक्टर विजय जी ने बताया कि ये लिवर जो चीजें रह गई है लिवर से करनी वो उससे करवा रहा है, ये हमारे पैंक्रियास को करवा रहा है, ठीक करवा रहा है, ये हमारे बीपी की समस्या, जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, आज एक बार चेक करेंगे, थोड़ा इको का प्रॉब्लम आ रहा है, थैंक यू। जो हमारे बीपी की प्रॉब्लम थी उसको कंट्रोल में ब्रेन को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि उसे कंट्रोल रखना है, आर्टिफिशियली कुछ नहीं कर रहा, आर्टिफिशियली किसी चीज पर निर्भर नहीं कर रहा, लेकिन जो सिस्टम जो करने के लिए हमारा ब्रेन डिजाइन है वो सब उससे करवा रहा है। एक और पावरफुल चीज इसकी है, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज को रोकता है। और डॉक्टर्स मेरे साथ सहमत होंगे कि हर बीमारी की जड़ फ्री रेडिकल डैमेज है, चाहे वो कैंसर है, एजिंग है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, तो सीधा सीधा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर हेल्प करती हैं, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हेल्प करती हैं। हार्ट अटैक क्यों होता है? इन्फ्लेमेशन की वजह से। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? इन्फ्लेमेशन की वजह से। अल्जाइमर जैसी बीमारी क्यों होती है? इन्फ्लेमेशन की वजह से। आज कोविड जैसी बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी क्यों बन चुकी है? इन्फ्लेमेशन की वजह से, सूजन की वजह से, जो फेफड़ों में वो सूजन कर रही है। हर तरह की बीमारी, चाहे वो कैंसर है, चाहे अर्थराइटिस है, सबका लिंक इन्फ्लेमेशन से है। और गामोरिजनॉल की सैकड़ों स्टडीज हैं कि एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, ये हमारी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को रोकता है। इसीलिए सिर्फ इस 2 लाइनों से हम गामोरिजनॉल की पावर को समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, कितना पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, और कैसे ये हमारी बॉडी को रोग मुक्त करने के लिए डिजाइंड है। आज तो मैं खुल के बोल सकती हूँ, आज मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेडिकल फ्रेटर्निटी है। पहले मैं स्टडी दिखाती थी, जो स्टडी में 2 शब्द लिखे होते थे वही बताती थी, लेकिन आज मैं गामा ओरिजिनल की पावर को सबके सामने रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ आप लोगों का सपोर्ट है। गामा ओरिजिनल हमारे पूरे देश के दिल का ख्याल रख सकता है, जहां पर हर 30 सेकंड में मौत हो रही है हार्ट अटैक से, जहां पर करोड़ों लोग एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स पर निर्भर हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन जैसी दवाइयों पर निर्भर हैं, और डॉक्टर सोच कर स्टैटिन शुरू करते हैं क्योंकि इसके इतने साइड इफेक्ट हैं। क्योंकि एक अगर गोली से डायबिटीज हो सकता है, तो आप सोचिए उस डॉक्टर पर जब वो अपने पेशेंट के लिए स्टैटिन लिखता होगा, उसके दिल पर क्या बीतती होगी कि क्या मेरे पेशेंट को 6 महीने बाद डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, क्या मेरे पेशेंट को 6 महीने के बाद शुगर की बीमारी हो जाएगी, क्या मेरे पेशेंट को मसल डैमेज, मेमोरी लॉस हो जाएगा। इस असमंजस में, कंफ्यूजन में उसे लिखनी पड़ती है ये फार्मास्यूटिकल दवाइयां पेशेंट्स के लिए, क्योंकि कोई चॉइस नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करना है। पर गामा ओरिजिनॉल आज आप सबके लिए एक चॉइस के रूप में आपके साथ खड़ा है। खुद देश के जाने माने डॉक्टर नीरज कुमार, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस मिशन में जुड़ चुके हैं। वो कहते हैं, वो खुद आगे आकर गामा ओरिजिनॉल के बारे में एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। वो खुद बता रहे हैं कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन है, हमारी कोलेस्ट्रॉल को गामा ओरिजिनॉल नॉर्मल करेगा, गामा ओरिजिनॉल हार्ट अटैक से बचाएगा। और उन्होंने पूरी वीडियो दी है, और फॉरएवर हेल्दी विदिशा मेरे चैनल पर उनकी वीडियो उपलब्ध है, और उन्होंने अपने व्यूज भी गामा ओरिजिनॉल के बारे में रखे हैं। सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, मैं कई बार सोचती थी, जब मैं अखबारों में डॉक्टर्स की स्टेटमेंट पढ़ती थी, मैं सोचती थी कि इनको कैसे पता लगा कि गामा ओरिजिनल इंडिया में अवेलेबल है, और हमें लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए। लेकिन आज के प्रोग्राम के बाद मुझे समझ में आ चुका है कि कैसे इन तक भी सब कुछ पहुंच रहा है, कैसे इन्हें भी मालूम है कि गामा ओरिजिनल इंडिया में उपलब्ध है। वो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, आप सबका कंट्रीब्यूशन है कि आप इस प्रोडक्ट को अपने तक नहीं रख रहे, आप इसकी नॉलेज, अवेयरनेस लोगों तक, पूरे इंडिया तक, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स तक पहुंचा रहे हैं, और पहुंचा सकते हैं। इससे भी ज्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं। खुद पद्मश्री डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने ऐसी स्टेटमेंट दी अखबारों में कि गामा ओरिजिनल हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक से बचाएगा। गामा ओरिजिनल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, क्लॉट बनने को रोकेगा, हार्ट अटैक से बचाएगा। उनकी ये स्टेटमेंट मैंने द ट्रिब्यून, इंडिया टीवी, ना जाने कितने अखबारों में पढ़ी।
मैं सिर्फ गूगल पर सर्च करती हूँ, गामा ओरिजिनॉल लिखती हूँ, और जो जो नई खबरें होती हैं, जो जो चीजें गामा ओरिजिनॉल के बारे में चल रही होती है, वो सब मेरे सामने आ जाती हैं। और ऐसे ही आप लोग भी इस पर स्टडी कर सकते हैं, आप लोग भी इसको जान सकते हैं और इस पर गर्व महसूस कर सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है। एम्स के डाइटिशियन कहती हैं अगर शुरू से ही हम गामा ओरिजिनॉल लें तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके रख सकते हैं, और ये कैसे करेगा मैकेनिज्म भी उन्होंने बताया है, और भी फायदे उन्होंने गामा ओरिजिनॉल के बताए हैं जो अगेन आपको अखबारों में मिल जाएंगे। यानी कि अगर मैं आप लोगों से आज कहूं कि देश का दिल आप लोगों के हाथों में है तो मैं गलत नहीं होंगी, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल आप ही के पास है। आज के डेट में मार्केटिंग राइट्स गामा ओरिजिनॉल के सिर्फ आरसीएम के पास हैं। और भी अनेकों फायदे हैं इस प्रोडक्ट के, ये यहाँ तक नहीं रुका। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, प्रिवेंशन में भी काम आ रहा है गामा ओरिजिनॉल। और खुद आज तो मुझे कोई स्टडी दिखाने की जरूरत नहीं, कोई टेस्टिमोनियल दिखाने की जरूरत नहीं, आज आप सब ने डॉक्टर्स की जुबानी सुना। अभी एक डॉक्टर कह रहे थे कि उनके मदर को शुगर की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो चुकी है, वो नॉर्मल आ चुकी है जब वो वैक्सीनेशन लगाने गए। खुद मैक्स की सुपर स्पेशलिटी की हॉस्पिटल की डॉक्टर कहती हैं कि इकलौता नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो बढ़े हुए शुगर लेवल को कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है वो गामा ओरिजिनॉल है। उनकी स्टेटमेंट बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आई है। बीपी की समस्या, उसके भी आप बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मतलब प्रत्यक्ष देख चुके हैं, तो मुझे प्रमाण दिखाने की जरूरत नहीं है। और गामा ओरिजिनॉल साइंटिफिकली प्रूवन है कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करेगा। बहुत सारे हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, और प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने खुद सुना कि कैसे इतने सारे पेशेंट की बीपी की दवाई की डोजेज कम की गामा ओरिजिनॉल ने, और उनकी दवाई कईयों की कंप्लीटली बंद हो गई गामा ओरिजिनॉल की मदद से। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम को ठीक करेगा, जिस तरह डॉक्टर विजय सर ने कहा, जो रिव्यू आर्टिकल भी लिख रहे हैं गामा ओरिजिनॉल के इस बेहतरीन फायदे पर, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है, यानी कि हर बीमारी की जड़ पर काम करता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, उन सब पे गामा ओरिजिनॉल ट्रीटमेंट में भी काम आएगा, प्रिवेंशन में भी काम आएगा। और खुद देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ऐसा कुछ कह चुके हैं। मैं आपको ये न्यूज़पेपर क्लिप से पढ़ के बताना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, ही इज डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उनका कहना है कि many studies show antioxidant properties of gamma oryzanol which can be applied for treatment of multiple disorders in dementia, Parkinson, motor neuron diseases। ये सब बीमारियां जो ऑक्सीडेशन की वजह से होती हैं, इन सब पर ट्रीटमेंट के काम आएगा, उपचार के काम आएगा गामा ओरिजिनॉल। और हमने अपनी आंखों से देखा है आरसीएम परिवार में, आरसीएम परिवार के लोग जब लोगों तक पहुंचे, कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं गामा ओरिजिनॉल ने। 12-12 साल के बिस्तर पर पड़े लकवे के पेशेंट उठ के खड़े हो चुके हैं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। थायराइड, जिसे मैं भी लाइलाज बीमारी समझती थी, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 100 mg की गोली जो चल रही थी किसी की, तो वो गोली बिल्कुल कंप्लीटली बंद हो गई है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और मैं भी अब डिजीज फ्री हो चुकी हूँ गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। खुद डॉक्टर्स कहते हैं कि थायराइड जिसे लाइलाज बीमारी समझा जाता था, आज गामा ओरिजिनॉल के इंडिया में आने से अब इसे हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। और अखबारों में भी आ चुका है डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर एसपी बियोत्रा की ये स्टेटमेंट कि थायराइड को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है गामा ओरिजिनॉल की मदद से। इसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है गामा ओरिजिनॉल, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की अभी स्टार्टिंग में बात की जा रही थी, उससे उस बीमारी को कम करता है, उसे रोकता है, जो कि हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी होती है। और गामा ओरिजिनॉल की साइंटिफिक स्टडीज हैं कि ये हड्डियों को मजबूत बनाएगा, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। अमेरिका में स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के तौर पर गामा ओरिजिनॉल बहुत भारी मात्रा में बिक रहा है। एथलीट्स इसे ले रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन इसे ले रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स इसे ले रहे हैं, और बहुत महंगा खरीद कर खा रहे हैं अपनी बोन्स के लिए, अपनी मसल्स के लिए। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गामा ओरिजिनॉल मददगार है। और खुद मैं आपको आज यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, तो वो जानते हैं कि इम्यूनिटी का अगर कोई टेस्ट करवाए तो 3 पैरामीटर्स पे किया जाता है। बॉडी में ऑक्सीडेशन कितनी है, एलर्जी कितनी है, इन्फ्लेमेशन कितनी है। ये तीनों चीजें जितनी ज्यादा उतनी इम्यूनिटी कम। और गामा ओरिजिनॉल की तो बहुत सारे स्टडीज हैं जो दावा करती हैं ये तीनों चीजों को कम करेगा गामा ओरिजिनॉल।
इम्यूनिटी की सेपरेट स्टडीज भी हो चुकी हैं जिसमें सामने आया है कि गामा ओरिजिनॉल हमारी इम्यूनिटी को मल्टीप्लाई कर देता है, बूस्ट दे देता है। हमारी स्किन के लिए गामा ओरिजिनॉल बहुत अच्छा है। अगेन इसमें वो इसकी ऑक्सीडेशन को रोकने वाली प्रॉपर्टीज काम आ रही हैं, फ्री रेडिकल डैमेज को रोकने वाली प्रॉपर्टीज काम आ रही हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी 4200 रुपए में गामा ओरिजिनॉल को बेच रही है कि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, इससे आपकी स्किन बेहतर रहती है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं गामा ओरिजिनॉल के। और एक और डॉक्टर आप ही की तरह मेरे मिशन में जुड़ने को तैयार हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव, जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बहुत बड़ा आर्टिकल था, और मैंने उन्हें कभी गामा ओरिजिनॉल के बारे में नहीं बताया, ना मेरी उनसे कभी बात हुई। उनका आर्टिकल जब मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि देश में कैंसर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, हेल्दी लोगों में भी कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। यहाँ पर हमें लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल जैसा एंटीऑक्सीडेंट हर रोज लेना चाहिए, ताकि हम अपने शरीर को कई तरह के कैंसर सेल से बचा लें, ताकि हम अपने शरीर को कई तरह के कैंसर से बचा लें। उनकी ये स्टेटमेंट पढ़कर मैंने उन्हें मेल लिखी कि सर, गामा ओरिजिनॉल के बारे में आप बहुत स्टडी कर चुकी हैं, इससे समझ आ रहा है, क्या आप गामा ओरिजिनॉल को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके फायदे पहुंचाने के लिए उनको एजुकेट करना चाहेंगे, उनको वीडियो देना चाहेंगे? और उन्होंने हाँ बोल दी, बिना किसी कमर्शियल बेनिफिट के, बिना किसी इंटरेस्ट के। उन्होंने कहा कि वो इस मिशन में साथ हैं, गामा ओरिजिनॉल के बारे में वो लोगों को एजुकेट करेंगे और लोगों को कैंसर से बचाएंगे। और ये सब हम देख रहे हैं अपने सामने, लोगों की जिंदगियां बदलते गामा ओरिजिनॉल को देख रहे हैं। लाखों लोग आज की डेट में अपने आप को डिजीज फ्री कर चुके हैं, अपने आप को रोग मुक्त कर चुके हैं आज गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। सिर्फ 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के चमत्कार कर रहा है। और आरसीएम ने तो 5 करोड़ का मिशन ले लिया है, 5 करोड़ लोगों को हर घर 5 करोड़ गामा ओरिजिनॉल पहुंचाएंगे आरसीएम परिवार के सदस्य, और 5 करोड़ लोगों को हर महीने रोग मुक्त बनाएंगे। इस महामारी में भी गामा ओरिजिनॉल अपना चमत्कार दिखा रहा है। इस महामारी में जहां पर हमारे सिस्टम के हालात ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, जहां पर ये बोला जा रहा है आज की डेट में कि अगर आप अपने घर पे ही ठीक हो सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं। और यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर पे ही ठीक हो जाएं, क्योंकि अगर आपके अंदर साइटोकिन स्टॉर्म आ गया तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, और इवन मौत भी हो सकती है, और हो भी रहा है। लोगों के अंदर साइटोकिन स्टॉर्म आ रही है, जिसे अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं तो इन्फ्लेमेशन इन लंग्स, फेफड़ों में सूजन हो रही है, और जिसकी वजह से साइटोकिन प्रोटीन में निमोनिया, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी, दूसरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन ना पहुंचना, और इवन मौत। ये हो रहा है इस भयंकर बीमारी कोविड-19 में। और गामा ओरिजिनॉल यहाँ एक बहुत बड़ी उम्मीद दिखा रहा है। ब्राजील के कुछ साइंटिस्ट ने इस बात का दावा किया है कि गामा ओरिजिनॉल अगर हम कोविड पेशेंट्स को दे दें ट्रीटमेंट के साथ, तो उनके अंदर साइटोकिन स्टॉर्म नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? वो उसका कारण है कि उसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, वो इन्फ्लेमेशन नहीं आने देगा। और भी बहुत डिटेल में इस स्टडी में बताया गया है। स्टडी की मेथोडोलॉजी इतनी बेहतरीन है, इतनी कंफर्म स्टेटमेंट्स हैं कि अमेरिका की सरकार ने स्टडी को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी किया है। इस स्टडी को हमने भी भारत सरकार को भेजा कि एक नई उम्मीद हमें दिख रही है, शायद इस पर हमें और रिसर्च करना चाहिए। हमने इतना ही किया, लेकिन आप लोगों के माध्यम से शायद डॉक्टर्स गामा ओरिजिनॉल के बारे में जाने, स्टडी के बारे में जाना, कि उन्होंने खुद आगे आकर लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया कि आप पहले से ही गामा ओरिजिनॉल लेते रहें, ताकि आपके अंदर साइटोकिन जैसी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए कोविड-19 की। सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर नेहा गुप्ता, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बताया, जिसमें उन्होंने गामा ओरिजिनॉल की एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, और स्टडी के बारे में बात की कि गामा ओरिजिनॉल अगर कोविड-19 पेशेंट्स को दे दिया जाए तो उनके अंदर दुष्प्रभाव नहीं आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। ये सारी उनकी स्टेटमेंट्स आप अगर गूगल पर भी सर्च करना चाहें, आप कोविड-19 और गामा ओरिजिनॉल लिख दीजिए, आपको कैन इंडिया, मेड इंडिया, मनोरमा, टाइम्स ऑफ रिपब्लिक, ऐसे अनेकों अखबारों में
गामा ओरिजिनॉल पर डॉक्टर्स ने क्या कहा, कोविड-19 में कैसे गामा ओरिजिनॉल मदद करेगा, ये सब आपको आर्टिकल्स के फॉर्म में मिल जाएगा। आप जब उसे पढ़ेंगे आपको गर्व महसूस होगा कि ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है। और कहीं ना कहीं जिस तरह मुझे गर्व तो महसूस हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा भी आया खुद पर कि मैं क्यों नहीं ऐसा कुछ कर रही कि मैं हर किसी तक गामा ओरिजिनॉल पहुंचा दूं, आज की इस मुश्किल घड़ी में हर परिवार को बचा लूं। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बल्कि ये स्टेटमेंट मैं खुद आपको पढ़ के भी सुनाना चाहती हूँ जो राजस्थान के एक अखबार में पब्लिश हुई। अगेन ये अखबार मुझे आप लोगों के माध्यम से मिला, जिसकी हेडलाइन है कोरोना रोगियों पर दुष्प्रभाव रोक सकता है गामा ओरिजिनॉल। और नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर एसपी ब्योत्रा का कहना, जो इसमें पब्लिश हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। गामा ओरिजिनॉल प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो भारत में सप्लीमेंट के तौर पर उपलब्ध है। इसके इस्तेमाल से शरीर की सूजन कम करने में मदद मिलती है, और अगर गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को कोरोना हो भी गया तो उसका साइटोकिन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से ही लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकिन के प्रभाव को रोक देता है, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं आएंगी अगर आप पहले से ही गामा ओरिजिनॉल ले रहे होंगे। ये डॉक्टर ने अपनी एक्सपर्टाइज से, अपनी नॉलेज से बताया, और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से मैं लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। मेरे पिलर अवॉर्डीज ने मुझे इतना हौसला दिया, मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज मैं बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बताया कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे समझ में आया कि मैं एक बार में अगर 1000 लोगों की जिम्मेदारी ले सकती हूँ, अगर मैं हजारों लोगों को एजुकेट कर सकती हूँ, तो आप लोगों ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं एक नया मिशन लूं जहां पर मैं एक बार में लाखों लोगों को एजुकेट करूं, क्योंकि लाखों लोगों तक अगर मैं पहुंचूंगी तो ही करोड़ों लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगी और अपने मिशन को पूरा कर पाऊंगी। एक स्वस्थ भारत का मिशन, एक डिजीज फ्री लाइफ का मिशन। तो आज के हमारे पिलर अवॉर्डी, आज के हमारे जिन्होंने ये पूरे प्रोग्राम की तैयारी की और इतना बेहतरीन प्रोग्राम करवाया, उनको मैं आज सम्मानित करने जा रही हूँ आप सब लोगों की डिजिटल क्लैपिंग के साथ, उसी माहौल के साथ जैसे एक फिजिकल फंक्शन में होता है, जो हम करेंगे भी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी डिजिटली ये अवार्ड आपको दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रहने वाले श्री रुपेश कुमार कदम जी अपने आप में ही एक मिसाल है। आरसीएम में इनका नाम बहुत ही प्रेम और स्नेह से लिया जाता है। रुपेश जी ने 2014 से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। आरसीएम में पूर्ण विश्वास के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए लगभग कई सारे राज्यों में बिजनेस फैलाकर आज आरसीएम बिजनेस में पर्ल लेवल पर पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर और मोटिवेशनल वक्ता होने के साथ साथ समाज कल्याण का काम भी करते हैं। आज ये अपनी सामाजिक जिम्मेवारी के तहत 1000 लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी ले रहे हैं और टीम हेल्थगार्ड इन्हें पिलर ऑफ हेल्दी इंडिया के खिताब से निवारती है। सर आपको बहुत बहुत बधाई और प्लीज आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम। और मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा क्योंकि एड्रेस पे हूँ। और जैसा कि आज सभी का जो सहयोग मिला है, ये एक बड़ी निशानी है टीम वर्क की। और निश्चित तौर पर ये सिस्टम आर्थिक रूप में काम पिछले 21 सालों से कर रहा है, लेकिन इस बार जो हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाने के लिए यहाँ से जो मुहिम चली है, और आज यहाँ पे मेरा भी संकल्प है कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक हिंदुस्तान के स्वास्थ्य के लिए काम करता रहूंगा। और एक मिराकल प्रोडक्ट, जादुई प्रोडक्ट हमारे बीच में है। उससे बड़ी बात मैडम ईसा वशिष्ठ जी, जिनका प्रेजेंटेशन विद प्रमाणित तरीकों से जो हमारे बीच में रहता है, वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक है और हमें समझ पाने में बड़ी वहां से आसानी होती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैडम जी का कि आपने इतना शानदार सेशन हमारे बीच में रखा। हमारे काफी सारे टीम लीडर्स, हमारे आरसीएम परिवार के, हिंदुस्तान के सारे भाई और मेरे सभी गुरु, हिंदुस्तान के सारे मेरे गुरु, जिनसे भी मैंने इस बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ सीखा है, मैं उनको नमन करता हूँ। और
ये यात्रा मैं यूं ही जारी रखूंगा। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर मैं 2 नाम लेना जरूर चाहूंगा, क्योंकि आज इस जगह तक आने के लिए मुझे वाकई में बड़ी खुशी हो रही है। और एक छोटे से गांव से निकलने के बाद, कम पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर इस तरह का अवार्ड मुझे मिला है, आपका सहयोग है, मैं ऋणी हूँ सभी का। और जिस तरह से मेरे बड़े भाई अजय कदम जी और हरिओम कदम जी, और ऐसा नहीं कि बड़े भाई, मेरे छोटे भाई आदरणीय शैलेंद्र कदम जी भी, जिन्होंने मेरी बिल्कुल पेरेंट्स की तरह जिम्मेदारी ली। और मैं बेरोजगारी के दौर में जब जूझ रहा था, कम शिक्षा मेरी हो पाई, मेरे पिताजी को आज से 16 साल पहले पैरालाइसिस हुआ था, उस वजह से इन सब ने मुझे माँ बाप की तरह पाला पोसा और मुझे शरण दी, मेरे को संस्कार दिए, रास्ते दिखाए। आज मैं जो कुछ भी इनकी वजह से हूँ, सारा श्रेय, सारी सफलता मैं इनको समर्पित करता हूँ। और साथ में एक देवता स्वरूप ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में आए, जिनके पास बैठने से, जिनसे बात करने से, जिनको सामने देखने से वाकई में एक आत्मिक सुख मिलता है और एक अपनेपन का एहसास होता है। एक माँ जैसा सुख मिलता है, पिता जैसा भरोसा मिलता है, वो कोई और नहीं है। हम सबके महागुरु आदरणीय आरवी द्विवेदी साहब, मैं नमन करता हूँ सर को, जिनके कारण ये सब हो पाया है। और मैं ज्यादा बात न करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे की कार्रवाई के लिए गुरुदेव आरवी सर को आमंत्रित करता हूँ। बहुत धन्यवाद। अब आज मैं एक बहुत बड़ा काम सौंप रहा हूँ अजय कदम जी के लिए, कि अजय कदम जी आएंगे और गुरुदेव को, गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को बुलाने के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि जेके जैन साहब शायद हैं, और नहीं तो बीएम गुप्ता जी या डीएस नरवरिया जी को बुला के, और क्योंकि वो उनका कद बहुत बड़ा है, तो मैं बहुत सम्मान के साथ अजय कदम जी को बुलाना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम सर। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्री चरणों में बारंबार नमन। और आज की सफलता सर आपके चरणों में है। और हमारे गुरु शैलेंद्र श्रीवास्तव जी आज रहे, उनकी तैयारी बहुत बड़ी रही, तो गुरुदेव शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जेके जैन साहब हमारे बीच में, प्रभात मणि जी भी हैं, सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब आपकी मेहनत का परिणाम है। और अगर हमारे बीच में गुरुदेव जेके जैन साहब हैं, तो हमारे सबके परम गुरु, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में बहुत बड़ा कारवां चल रहा है। तो मैं सभी मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं सर को बुला सकूं। मैं सभी गुरुजनों के सहयोग से, सभी लाइव लाइन अपलाइन गुरुओं की मदद से, मैं सहयोग से मैं जैन साहब को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, ताकि वो हमारे सबके महागुरु बी छाबड़ा जी को मंच पर लेकर आए। तो मैं जैन साहब से निवेदन करता हूँ कि प्रकट हो जैन साहब। जी सर, जी सर, मैं बिल्कुल पूरा सुन रहा हूँ। और रुपेश कदम जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और हरिओम जी को आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप शुरू से ही मैंने देखा कि अपनी दुकानों पे जबरदस्त काम किया आप लोगों ने, मीटिंगों में बहुत अच्छी शिरकत करते हैं, एवरी मंडे 8 PM में आप हमेशा रहते हैं। तो बिल्कुल मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे कि लीडरशिप सीरीज के अंदर ये आज प्रोग्राम आपने एक दिन में 2-2, 3-3 प्रोग्राम चल रहे हैं। आज सुबह आपके ने 9 बजे प्रोग्राम किया, आज रात में फिर 9 बजे प्रोग्राम रहेगा। तो इतने सारे प्रोग्राम के बावजूद भी इतनी संख्या आप कर रहे हैं, तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। बीएम गुप्ता जी को, आरबी द्विवेदी जी को, नरवरिया जी को, और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लीडरशिप के बारे में बताना चाहूंगा कि जो बीसी सर की जो लीडरशिप ट्रेनिंग्स है, मैं भी लगातार ले रहा हूँ। देखो, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन गया हूँ, कोई 10 लाख महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि लीडर बनना बड़ी बात है। और लीडर बनाने के लिए हमारे जो गुरुदेव हैं वो बहुत ही शानदार हमें एजुकेशन देते हैं, और वो बताते हैं कि उनका लीडर वो होता है जिनका एक सपना होता है, और वो अपना क्यों बहुत अच्छी तरह जानता है, वाई मैं क्यों कर रहा हूं आरसीएम को, वो अच्छी तरह जानता है, वो लीडर होता है। लीडर हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि लीडर वो होता है जो हमेशा गोल्डन रूल का पालन करता है। और गोल्डन रूल ये कहता है कि आप फोकस रहिए,
आप अपने जो एक्साइटेड रहिए और कभी छोड़िए मत इस बिजनेस को। और आप लोगों की ये खास बात देखिए, रुपेश कदम जी और हरिओम जी और आप कदम, तीनों भाइयों का मैंने देखा है कि तीनों के तीनों जो है ना लगातार काम करते हैं। यही आपकी क्वालिटी है, ये आपकी क्वालिटी ने, और हमेशा अपलाइनों से संपर्क में रहते हैं, अपलाइनों को हमेशा प्रश्न पूछते हैं, आप हमेशा अपलाइनों से प्रश्न पूछते हैं, और ये आपकी क्वालिटी और अच्छे श्रोता हैं आप। तो मैं आपको अगेन बधाई देता हूं, और हमेशा दूसरों की मदद करते हैं आप, और ये क्वालिटी हमारे सारे लीडरों में है। और यही बीसी छाबड़ा सर हमें सिखाते हैं कि भाई आप सब सेमिनार्स में अटेंड हो जाइए, आप सब मीटिंग में अटेंड हो जाइए, और आप किताबें पढ़िए, अपलाइन को फॉलो कीजिए, बहुत सारी बातें सिखाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम और जानकारियां आपको एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम में देते रहेंगे। और अभी जो ट्रेनिंग हुई इसकी गामा ओरिजिनल की, वो भी कमाल की हुई। और मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए, क्योंकि बीसी सर को मुझे भी सुनना है और उनकी सीरीज को सुनता जा रहा हूं, तो मैं निवेदन करता हूं सभी लीडरों से कि जबरदस्त तालियों के साथ में सभी लोग जहां भी बैठे हुए हैं जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ में इनवाइट करते हैं ओनली वन एंड वन गुरुदेव विश्व पिता में हमारे बीसी सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर। हकीकत तो ये है कि इस प्रोग्राम में बैठकर आज चाहे ईसा मैडम को, चाहे डॉक्टर गौतम को, चाहे सभी को सुनते सुनते मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि आज का ये प्रोग्राम में मैं स्टूडेंट बन के बैठा रहूं और मुझे बोलने का मौका नहीं मिले, बल्कि मुझे सुनने का मौका मिलता रहे, क्योंकि सभी के अनुभव युक्त बोल, देखो जो मेजर चीज होती है, अनुभव युक्त जो बोल होते हैं वो ऑथोरिटी की, वो ऑथोरिटी होती है। और सभी बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने, बहुत ही अनुभवी लोगों ने अपने अनुभव जब शेयर किए हैं, और तो मेरा दिल तो ऐसा गदगद करता है कि मैं ये अनुभव सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं, ताकि मेरे भीतर जो एक भाव जगा हुआ है 5 करोड़ का, और उस भाव को अब एक नया बीज मिल रहा 50 करोड़ का, तो वो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करने के लिए। और मेरा एक बहुत ही दृढ़ मान्यता है कि मेरे को जब भी कोई ऐसा बड़ा विचार आता तो मैं उसको ईश्वर के हवाले कर देता हूँ। बिल्कुल मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता हूँ कि ये मेरा थॉट है, और ईश्वरीय प्रेरणा ही उसको मान के मैं उस पर काम करता हूँ। और ईश्वरीय प्रेरणा का मैंने जो कमाल देखा है कि ईश्वर मुझे जब कोई पहला थॉट देता तो बाद में वो उसके लिए बहुत सारी प्रेरणाएं देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है, और मदद के हाथ भी ईश्वर ही देता है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि ये जो सब कुछ भी जो कमाल द्विवेदी जी के माध्यम से, गुप्ता जी के माध्यम से, जगेजिन जी के माध्यम से जो ये गोल्डन फैमिली मिल रही है, ये गोल्डन परिवार मिल रहा है, जिससे हम ऐसा लगता है कि हम वाकई कुछ इस मानवता की मदद में कुछ काम कर पाएंगे। और जो अभी का विकराल समय चल रहा है, ऐसे में हम लोगों का रोल भी कुछ मतलब ऐसा कि ताकि हम, और मेरा हमेशा के लिए मानना रहा है कि, और वैसे तो मेरी तो खुद की जो पर्सनल जो इंटरेस्ट रहती है वो लौकिक कमाई में मेरी अब रुचि नहीं रहती, मेरी अलौकिक कमाई में ही मेरी रुचि रहती है। मेरी रुचि रहती है कि दुआएं कहाँ से मिल सकती है, और आपके बीच में आके वाकई लगता है कि मेरे को दुआएं मिल रही है, और वो दुआओं कमाने के काम में मैं हूँ शरीक। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणाएं मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है, और बढ़ चढ़ के करने की इच्छा पैदा होती है। और ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की फौज खड़ी कर दें जो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी नई क्रांति ला दे। क्योंकि एक्चुअली में मैं आपको हकीकत ये बता दूं कि भिलवाड़ा में जिस जगह पर मैं रहता हूँ, वो 15 साल पहले वो मकान मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था, मतलब मैं नया मकान बनाया था 15 साल पहले। तो जब मैंने मकान यहाँ पे बनाया तो उस समय वो खाली प्लॉट था, और उस इलाके में कोई भी ऐसे ज़्यादा मकान वगैरह नहीं थे, और एक भी हॉस्पिटल उस इलाके में नहीं था जिस इलाके में मैंने अपना रेजिडेंस बनाया। और आज की तारीख में मतलब जहाँ पर मैं हूँ, मेरे चारों तरफ 100 नए हॉस्पिटल इन 15 सालों में खुल चुके हैं। मेरे आगे हॉस्पिटल है, मेरे पीछे हॉस्पिटल है, मेरे दाएं हॉस्पिटल है, मेरे बाएं हॉस्पिटल है, या तो डॉक्टर है या हॉस्पिटल है। और जो मैं रोजाना चाहे मैं तो किधर से भी जाऊँ, मेरे को हॉस्पिटल के सामने से निकलना ही पड़ता है। और हर हॉस्पिटल के बाहर जब मैं भीड़ देखता हूँ
और मेरे को जब विचार आता है कि एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो कम से कम 5 लोग दुखी होते हैं, कोई उसके बिलों के लिए, कोई उसके अरेंजमेंट के लिए, बाहर भी भीड़ रहती है, अंदर भी भीड़ रहती है, और किसी गलती से अगर किसी हॉस्पिटल में जाने का मौका मिल जाए तो अंदर भीड़ पूरे सब हॉस्पिटल। तो मेरे को लगता है कि कैसे इस मानव जाति को हॉस्पिटल की ये जो व्यथा भरी जिंदगी है उससे थोड़ी सी मुक्ति दिलाई जा सके, और मुझे बहुत 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 प्रेरणा है, और मैं इस टीम के लिए मैं जो कुछ भी मुझे करना चाहिए उससे बढ़कर मैं करना चाहता हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारी पिलर अवार्ड की जो श्रृंखला है, जो कि एक दिन नेशनल प्लेटफॉर्म पे, एकदम इंडिया के नेशनल प्लेटफॉर्म पे, जो हमारी हार्दिक अभिलाषा थी कि नेशनल प्लेटफॉर्म पे हेल्थ इंडस्ट्री का ये एक बिगेस्ट अवार्ड बन जाए, हेल्थ इंडस्ट्री का बिगेस्ट अवार्ड बन जाए, और धीरे धीरे वो लोग जो मानवता की सेवा करना चाहते हैं, वो लोग चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के लोग हों, अभी तो हम इसको बिजनेस के दायरे में ही चला पा रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से मतलब वरिष्ठ लोगों के साथ में अनुभव मिला कि मैं चाहूँगा कि अगर उनमें से किसी का भी पिलर अवार्ड अभी पेंडिंग है या नहीं हुआ है, तो क्योंकि पिलर अवार्ड का ये लास्ट महीना चल रहा है, तो हम उसके लिए भी प्रयास करें ताकि वो जो प्रैक्टिकल पिलर अवार्ड का जो फिजिकल प्रेजेंस का अवार्ड हो, उस समय में आप लोगों के अनुभव से हम अभिभूत हो सके और हम पूरे मानव जाति को लाभान्वित कर सके, क्योंकि वो जो प्रोग्राम होगा वो ऑल इंडिया लेवल पे इतनी बड़ी वॉइस होगा, वो इतनी बड़ी आवाज होगा कि उस आवाज को मतलब मतलब सालों तक पूरा हिंदुस्तान सुनेगा, और उस प्लेटफॉर्म से जो आवाज बनेगी वो हिंदुस्तान के लिए एक नई प्रेरणा होगी। तो ऐसा मेरे दिल में उद्गार प्रकट हो रहे, मतलब मेरी इच्छा बन रही है। और बिल्कुल आज की तारीख में मैं आध्यात्मिक मार्ग पे ब्रह्मा कुमारी का स्टूडेंट हूँ, और आरसीएम की जब शुरुआत हुई थी तो एक्चुअली में मेरा बैकग्राउंड तो कपड़े के बिजनेस का था, तो आरसीएम और छोटे ब्रदर टीसी जी ने कपड़े के बिजनेस आरसीएम की शुरुआत करी, और 4-6 महीने चलने के बाद ये बिजनेस, चूंकि प्रोडक्ट नहीं थे, कुछ था नहीं, अनुभव नहीं था, तो ये डावाडोल होने लगा बिजनेस। मतलब लोगों ने ज्वाइन करना बंद कर दिया क्योंकि इनकम लोगों की आ नहीं रही थी, प्रोडक्ट के नाम पे केवल पेंट पीस ही था। ऐसे समय में टीसी छाबड़ा जी मेरे साथ व्यक्तिगत मुलाकात हुई, मतलब एक पर्सनल सेटिंग हुई, वैसे तो भाई होने के नाते, और उन्होंने इसी विषय पे बात की कि आरसीएम का काम करना है आपको। ज्वाइनिंग तो हमारी पहले से ही थी कि आरसीएम की जिम्मेदारी आपको लेनी। मैंने कहा कब तक करना है इसको, तो उनके शब्द एक ही, बहुत कम बोलते हैं वो, कि मरते दम तक इस काम को करना है। और बस उनके इतने से शब्दों से मैंने संकल्प किया था और मैंने इस बिजनेस की जवाबदारी ली थी। जबकि मेरे को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने जवाबदारी ली थी और जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद मैंने सीखने का सिलसिला शुरू किया, और एक बात उस समय मुझे समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस में मुझे काफ़ी ऐसे विशाल व्यक्तित्व के धनी लोग मिलेंगे, और अपना व्यक्तित्व में कुछ अगर गरिमा क्रिएट करनी है तो उसके लिए आध्यात्मिक उन्नति और नैतिक मूल्यों की उन्नति अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी, ताकि कहीं पर भी कोई भी की तरह का ज्ञान किसी के साथ ईगो क्लेश नहीं हो। क्योंकि मैं जानता था कि अपना बैकग्राउंड, मैं एमकॉम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेजर तो मेरा कपड़े के बिजनेस का ही कारोबार है, आज भी है, पहले भी था। तो बैकग्राउंड में मेरा कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने इस बिजनेस में अपने आप को, और आध्यात्मिकता की मेरी यात्रा में मैंने बहुत 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 मतलब मैं श्री राम आचार्य के शांति निकेतन भी गया, और भी मतलब जितने भी आध्यात्मिक गुरु है, लास्टली ब्रह्मा कुमारी के वहाँ पर मुझे जाके लगा कि एक ऐसे नॉलेज, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिल गया है जहाँ की स्टडी मुझे एक अच्छा। और पहले मैंने बहुत डायरेक्ट सेलिंग की किताबें पढ़ी, लेकिन आज की तारीख में क्योंकि मेरे को कम से कम 2 घंटा 3 घंटा आध्यात्मिक स्टडी पर डेली नियम से देना होता है, इसलिए मैं आज की तारीख में कोई डायरेक्ट सेलिंग की किताब ना पढ़ता हूँ, ना कोई मीटिंग सुन पाता हूँ। बस ये आप लोगों के बीच में जब आता हूँ तो वही सुनने का जो मुझे अवसर मिलता है, वही मेरे ज्ञान की वृद्धि का। तो मुझे जब भी कुछ पूछना होता है तो जैन साहब से पूछ लेता हूँ, केसी जी से पूछ लेता हूँ, गुप्ता जी से पूछ लेता हूँ, और भी कई लीडर्स हैं जिनसे मैं नई नॉलेज ले लेता हूँ। लेकिन आज की तारीख में चूंकि मेरा पूरा का पूरा रुझान आध्यात्मिक मार्ग पे है, और मैं सब चाहता हूँ कि, और एक बात मैं अपने जीवन के अनुभव से कहना चाहता हूँ कि जो हमारा एक सीरीज चल रहा है कि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है, और जितनी ऊंची अंडरस्टैंडिंग
और जितना विशाल हृदयता आपको आध्यात्मिक मार्ग देता है, उतनी ऊंचाई आपको कोई बिजनेस नहीं दे सकता। बिजनेस वाले को कहीं न कहीं स्वार्थ में आना पड़ता है, कहीं न कहीं किसी गणित में आना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिकता में न कोई गणित होती है, ना कोई स्वार्थ होता है। एक ही बात होती है, मानवता को कुछ दिया जाए, मानवता के लिए कुछ किया जाए। और यही मेरा स्वभाव बन गया, क्योंकि जब देखो बिजनेस है तो पैसा तो आता है, और पैसा आता है, पिने आती है, इसलिए मैंने अपने को पिनों की रेस से बाहर किया। मैंने कहा मैं पिन की रेस में नहीं रहूंगा, ताकि मैं किसी के साथ उठापटक ना करूं, क्योंकि पिनों की रेस वाले लोग फिर उठापटक भी कर देते हैं। मैंने कहा किसी की खींचातानी में ना करूं, इसलिए मैंने एक संकल्प कर लिया कि जो भी पिन मेरे पास आ जाए, मुझे आगे की कोई पिन आए नहीं आए, मैं पिन की रेस में नहीं हूँ, मैं पिनों की रेस से बाहर हो गया। और मैंने संकल्प किया कि मुझे पूरे आरसीएम परिवार में, चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, मैं उनकी मदद। और एक चीज मैंने अपने जीवन से अनुभव की कि जब गाड़ी आती है, मेरे घर में जितने भी प्रॉपर्टियां खरीदी गई वो बेटा देखता है, पत्नी देखती है, मतलब मैं घर के काम काज, गाड़ी बंगला, मैं मतलब बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ वहां पर। मेरे को पता नहीं कौन सी गाड़ियां नहीं बन रही है, कौन सी गाड़ियां नहीं आ रही है, गाड़ी लानी होती तो, क्योंकि गाड़ी आती तो अच्छा तो लगता है, नई गाड़ी किसको अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी लगती है। बंगला बनता है तो भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे जिंदगी नहीं बनती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर हम एक जिंदगी को भी रोशन कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत 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 बड़ी बात होती है। और आपने जो प्लेटफॉर्म पर मुझे मिशन दिया है कि मैं 100 एपिसोड के माध्यम से, और अभी एपिसोड की जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, और इसलिए मैं बढ़ चढ़कर इस रिस्पॉन्स के लिए अब मैंने किताबें वापस पढ़ना शुरू किया है, मैंने नई ट्रेनिंग्स अटेंड करना शुरू किया है, ताकि मैं इन एपिसोड में बहुत कुछ नया दे सकूं, एक से एक एपिसोड को मैं शानदार बना सकूं। और क्योंकि जो लोग आते हैं उनके बिजनेस के पिनों के टारगेट होते हैं, तो वो पिनों के टारगेट भी मैं पूरे करवा सकूं। और उसके लिए आज मैंने मिशन लिया है, मिशन 2025। मिशन 2025 में इस टीम का हर साथी रूबी स्टार कैसे बनेगा, वो आज मेरा टॉपिक रहेगा। मतलब आज की 2025 के पहले यहाँ पहले शब्द को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका विज्ञान क्या है, उसकी साइंस क्या है। जब आप किसी मतलब इस तरह के बिजनेस टारगेट को अचीव करते हैं तो उसके तौर तरीके क्या रहते हैं, उसकी साइंस क्या रहती है, उसका सिस्टम क्या रहता है वो, और उसकी साइकोलॉजी क्या रहती है, उसकी मेंटल केमिस्ट्री क्या रहती है, वो चीज़ें आज मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। और उसके लिए थोड़ा सा जो समय थोड़ा सा जब ज़्यादा लगता है तो वो भी मेरे को एक तरफ हिच होती है, लेकिन मैं चूँकि आज एक संकल्प, और जैसा कि कल मैंने टॉपिक लिया था जिसमें मैंने बहुत डिटेल में एक बात की थी कि लीडर का आकार, लीडर का आकार का मतलब कोई, ये मैंने एक नई वोकेबलरी तैयार की है कि लीडर का आकार। बाकी ये कोई वोकेबलरी कहीं किताबों में नहीं मिलेगी आपको, पर ये वोकेबलरी मेरी तैयार की हुई है कि लीडर का आकार बनता उसकी सोच के आकार से, उसके सपनों के आकार से, उसके सिस्टम के आकार से, उसकी टीम के आकार से, मतलब कोई अपने वजह से लीडर। और उसमें सबसे बड़ा रोल अगर आप समझना चाहें तो सबसे बड़ा रीजन बनता है, वो आकार बनता है उसका, एक मिनट के लिए मैं आपके बीच में वो मेरा सिस्टम खोल रहा हूँ। लीडर का आकार बनता है सबसे उससे ओरा के आकार से, और ओरा बनता है उसकी सकारात्मकता के आकार से, उसकी पॉजिटिविटी के आकार से। और एक बात मैंने बहुत अच्छे तरीके से महसूस की है कि अगर हम लोग मिशन 2025 आपने आरसीएम में टीसीजी का एक वीडियो रिलीज हुआ था, विजन 2021, वो सुना होगा तो टीसीजी की भावनाओं को आपने समझा होगा। मिशन 2025 यस, जो टॉपिक मैं आपके बीच में लेना चाह रहा था वो टॉपिक का प्रेजेंटेशन मेरे को अभी मिला नहीं है, तो मैं उस पर ज़्यादा व्यर्थ जवाब, तो मैं जो अगला एपिसोड है, और वो अगला एपिसोड है विजन
और मिशन ऑफ आरसीएम, मैं उस पर आज अपनी बातचीत शुरू कर रहा हूँ। विजन और मिशन ऑफ आरसीएम, उसमें आपको बहुत गंभीरता से समझना है कि जब हम बहुत बड़ी बातें करते हैं तो वो बड़ी बातें आसानी से लोगों का माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई भी बड़ी बात को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो बैंडविड्थ होता है, किसी भी इंसान का जो बैंडविड्थ होता है, जैसे 2G के सॉफ्टवेयर में 4G के डाटा जाते नहीं है, मैं 2G के सॉफ्टवेयर में 4G के डाटा जाते नहीं, उसी तरह से जब मैं कोई बड़ी बात करता हूं तो आसानी से हर किसी के दिमाग में वो बात एंटर नहीं करती है। इसलिए मुझे वो बात के लिए प्रमाण और तथ्य देने पड़ते हैं। जैसे ईसा मैडम अपनी कोई भी बात करती है तो उसके लिए वो लॉजिकल प्रूफ ला के देती है आपको और प्रमाण देती है, लेकिन जब वो प्रमाण जब अनुभव में बदल जाते हैं तो उनमें बहुत बड़ी शक्ति बढ़ जाती है, बहुत बड़ी ताकत बढ़ जाती है। क्योंकि एक तो है डाटा और एक है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से बड़ी कोई पावर नहीं होती है। तो वो एक्सपीरियंस जब हमें आप जैसे अनुभवी लोगों से मिलते हैं तो हमारी भी ताकत बढ़ती है। लेकिन आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो बहुत पूरे भारत की हिस्ट्री को बदलने वाला विषय है ये, क्योंकि आज की तारीख में पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का परचम बढ़ता जा रहा है। सारे विशेषज्ञ इस बात को अब मानने लगे, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड मानने लगे, ऑल इंडिया भी मानने लगे और ऑल ओवर सारे आर्थिक जगत के विशेषज्ञ मानने लगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। ये लोगों के लिए एक लाइफ को अपग्रेड करने का बहुत बढ़िया तरीका है। इसको पार्ट टाइम किया जा सकता है, फुल टाइम किया जा सकता है, सभी तरह के लोग कर सकते हैं, हर बैकग्राउंड के लोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से व्यक्तित्व विकास भी होता है और इसके माध्यम से देश का विकास भी होता है। और एक नंबर में काम होने की वजह से देश को भी मदद मिलती है और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होने की वजह से ये विषम से विषम परिस्थितियों में अपना काम कर लेता है। ये बात पूरा विश्व स्तर पर आज मान्यता है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन दुनिया में तो डायरेक्ट सेलिंग पहले से ही बहुत अच्छे स्तर पर चल रही थी, क्योंकि अमेरिका में इस सिस्टम की शुरुआत 1965 में हो गई थी और वहीं पर इसकी किताबें ज़्यादा लिखी गई। वहाँ के नहीं, वर्ल्ड लेवल के एक बहुत ही फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब लिखी थी कि 21st सेंचुरी में ये जो बिजनेस है ये परचम पर चला जाएगा। और ये किताब तो बहुत सालों पहले लिखी गई थी, लेकिन आज इनका कहना ये है कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। 4 क्वार्टर में इन्होंने वो बनाए इन्होंने कि कुछ लोग होते हैं जो नौकरी करके पैसा कमाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपना बिजनेस करके पैसा कमाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लोग जो हैं वो ना नौकरी करते हैं ना वो अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन उनके पास जो इनकम आती है उसको इन्वेस्ट करके वो डबल इनकम लेते हैं। इससे उनके पास पैसिव इनकम भी आती है। ऐसा बहुत डिटेल में इन्होंने इस किताब को आपको पढ़नी चाहिए। इनकी 1-2 किताबें और भी है, रिच डैड पुअर डैड और नेटवर्क मार्केटिंग पे, मतलब बहुत अच्छी अच्छी किताबें इन्होंने लिखी है जिनका हिंदी अनुवाद भी मार्केट में अवेलेबल है। और यहाँ ये प्रूव करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी में टॉप लेवल पे जाएगा, जो कि आज प्रूव हो गया। और आज की तारीख में इसके सिरमौर जो कंट्रीज हैं, यूएस है, जापान है और चाइना है, ये सिरमौर कंट्री है। ये डाटा मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दे भी रखा है। और भारत में इसकी जो स्थिति है आज की तारीख में वॉल्यूम के मामले में बहुत ही कम है। डायरेक्ट सेलिंग 2 तरह की होती है, जिसमें एक सिंगल लेवल होती है, एक मल्टी लेवल होती है। हम मल्टी लेवल के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आरसीएम मल्टी लेवल मार्केटिंग है। लेकिन 2016 में जैसे ही भारत सरकार ने इस विषय को समझा और विशेषज्ञों की समझ में ये बात आई कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही वैधानिक बिजनेस है अगर इसको सही तरीके से किया जाए, और उसकी गाइडलाइन बनी कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग अपनी होनी चाहिए, उसका ये इस तरह का सेटअप होना चाहिए, प्रोडक्ट इस तरह के नेचर के होने चाहिए, प्राइसेस ऐसी होनी चाहिए, वो गाइडलाइन। और सौभाग्य की बात है कि उस गाइडलाइन को 100% फॉलो करने वाली कोई कंपनी है तो उसका नाम आरसीएम है। और जहाँ तक गाइडलाइन बनने में सबसे बड़ी भूमिका जो रही वो आरसीएम परिवार के लोगों की रही, क्योंकि 2011 के उस संघर्ष के दौरान आरसीएम परिवार के प्रयासों से ही ये गाइडलाइन बनी थी। तो और आरसीएम परिवार की चाहत से बनी थी। तो लेकिन आज ये गाइडलाइन दुनिया आरसीएम की नहीं, हिंदुस्तान की सभी कंपनियों पे लागू होती है। इसकी वजह से एक आइडेंटिफिकेशन हो गया कि गलत कंपनियां कौन सी होती है और सही कंपनियां कौन सी होती है। तो धीरे धीरे वो समाज से वो अंधेरा छटने लगा और आज ये 2000 मतलब दूसरी कंपनियां खूब आने लगी। और 2021 से भारत में भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए गोल्डन साल बन के आया। लेकिन फिर भी जो बात आज आपको गहराई से समझनी है, जिस पर आपका चिंतन और जिस पर आपका मनन, मैं चाहूंगा कि अगर इसको और मैं बहुत ही अलग तरीके से आपको समझाऊं
अगर ये पूरे वर्ल्ड को मैं पिज्जा मान लूं तो इंडिया को एक पत्ती की तरह से दिखाया हमने। मतलब इंडिया का जो प्रेजेंट टर्नओवर है, प्रेजेंट जो टर्नओवर है वो मात्र इस पत्ती जितना है, जबकि पूरी दुनिया का टर्नओवर इतना बड़ा है। ऊपर इसको मैंने डॉलर में भी लिखा हुआ है, ग्लोबल टर्नओवर 1,80,80,00,000। ये मिलियन में है, आम आदमी को मिलियन की भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने ये तस्वीर आपके बीच में रखी है कि इतना सा टर्नओवर इंडिया का है। लेकिन इस टर्नओवर के बावजूद आज की तारीख में जो विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं, जो सभी तरह की आधिकारिक संस्थाएं कह रही है, जो जिस तरह की प्रमाणिक बातें की जा रही है, जिस तरह से सरकार की रिपोर्टें आ रही है, वो कह रही है कि अब अगर जो ग्रोथ रेट अभी इंडिया में चल रही है, दुनिया वॉल्यूम में दुनिया आगे है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ रेट के मामले में, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ के मामले में इस समय इंडिया पूरे विश्व में आगे चल रहा है। अगर इंडिया ने इसी ग्रोथ रेट को मेंटेन कर लिया और इसी ग्रोथ रेट को भी मेंटेन रख लिया तो 2037 के पहले इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग में हो जाएगा। क्योंकि हम भले वॉल्यूम में हम छोटे हैं, लेकिन अभी स्पीड में बहुत बड़े हो गए हम, और उसकी सारी पॉसिबिलिटीज इंडिया में मौजूद है। और 138 तो ये पॉसिबिलिटीज सारी मौजूद है, लेकिन हमारा रोल तब जरूरत पड़ती है कि लीडर का आकार है, बिजनेस का आकार है, तब जरूरत पड़ती है कि यू आर द मेन प्रोडक्ट है। क्योंकि बाहरी सारी परिस्थितियां, हर वातावरण, माहौल चीख के पुकार के एक बात कह रहा है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पर रोजगार, बेरोजगारी 138 करोड़ लोगों का भारत देश है। लेकिन यहाँ की प्लस पॉइंट ये है कि ये युवा लोगों का देश है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या चाहिए? युवा लोग चाहिए, यानी जिनके पास सपने हो, जिनके पास जोश हो, जिनके पास जुनून हो, जिनके पास नई बातें सीखने का जज्बा है, जिनके पास नए टॉपिक पर काम करने के लिए पूरा विजन है। क्योंकि बुजुर्ग आदमी की हैसियत तो वो सोचता है यार अब क्या करना, अब नया क्या शुरू करना है, अब जिंदगी के अंतिम पड़ाव में नई चीजें शुरू करने का थोड़ा उसका मूड नहीं बनता है। तो ये यंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब पूरी दुनिया में भारत 64% युवाओं की जनसंख्या के आधार पर पूरे विश्व का सिरमौर बनने की ताकत रखता है, पूरे विश्व के ऊपर परचम लहराने की ताकत रखता है। और उस दिशा में ये तो बहुत सारे लफड़े इसी दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। और भारत में रोजगार की स्थिति बहुत कमजोर है। 46% रोजगार सरकार के पुराने आंकड़ों के आधार पर है, लेकिन कोविड ने इस स्थिति को और खराब कर दिया है। और भारत मोस्टली सोशली बाउंडेड, पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके सामाजिक रिश्ते नाते बहुत मजबूत है। यहाँ आम आदमी की शादी में लोगों की कोर्ट मैरिज नहीं होती है, यहाँ पर लोग अपने फ्लैट के अंदर कैद नहीं रहते हैं, यहाँ पर लोग मिलते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, शादियों में लोग आते जाते हैं। मतलब सारा अभी कोविड की वजह से जो भी चैलेंजेस है, पर सोशली बाउंडेशन ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत सूटेबल बनता है। आज हम देख रहे हैं कि सोशल बाउंडिंग की वजह से ही इतने बड़े प्रोग्राम में इतनी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप के लोग, अलग अलग ओहदों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक जगह मिल रहे हैं, वो सोशल बाउंडिंग का प्रतीक है। इसलिए इंडिया विल बिकम 2037। अभी ये सारी चीजें आंकड़ों में हो रही है, अभी अब इसको प्रैक्टिकल में करना है। अभी तो ये सब चीजें अनुमान लग रही है, रिपोर्टें कह रही है, विशेषज्ञ कह रहे हैं, ऑफिशियल कह रहे हैं, पिक्की कह रही है, मिनिस्ट्री कह रही है, केपीएमजी कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकल तो आपको और हमें करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल तो ये आंकड़े वाले जितने भी ये लोग हैं, चाहे कितने ही बड़े विशेषज्ञ हैं, इसको प्रैक्टिकल अंजाम तो ये लोग नहीं देंगे। प्रैक्टिकल अंजाम देने का काम आपको करना होगा, हमें करना होगा, हमें मिलके करना होगा। मानव जाति के बहुत बड़े, इससे हम भारत देश की बेरोजगारी को खत्म कर पाएंगे, भारत देश में बहुत सारी नई लीडरशिप तैयार कर पाएंगे, और भारत देश में बहुत सारे लोगों की जो डिप्रेशन की स्थिति है, जो अवसाद की स्थिति है, जैसा सर ने कहा, अवसाद दुनिया का बहुत बड़ा रोग है। बल्कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सब लोग आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लें कि आप लोग आज भी कपिल शर्मा का शो देखते हो तो आप भी डिप्रेशन में ही हो। भाई आपके जीवन की वैल्यू है, आप किसी की मजाक को देख रहे हो, आप अपने भीतर की उस खुजली को मिटाने के लिए टीवी पे टाइम पास कर रहे हो। अगर आपको टीवी का कोई सीरियल आज अच्छा लग रहा है तो आप भी अवसाद में ही हो। भले वो अवसाद का लेवल कम है, वो डिप्रेशन का लेवल कम है, क्योंकि हमें जिसको अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं है, जिसको अपनी जिंदगी की कीमत पता नहीं है, वही तो ऐसे टाइम पास करेगा। अरे टाइम से वैल्यूएबल तो कुछ होता ही नहीं है। आज की तारीख में मैं अखबार को 2 मिनट में पढ़ता हूँ, केवल 2 मिनट में मेरा अखबार कंप्लीट होता है, और टीवी को मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ।
भी बिल्कुल मैं जानता हूं कि टीवी मेरी लाइक कोई खबर होगी तो वो मेरे तक किसी भी तरीके से पहुंच जाएगी। बाकी कोई चीज टीवी में मेरे काम की नहीं आती है। केवल पीस ऑफ माइंड का चैनल कभी कभी मैं जब मेरा दैनिक कार्यक्रम चल रहा होता तो वो पीछे से वो चलता है ब्रह्मा कुमारी का चैनल। अदरवाइज नो टीवी नो चैनल। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके परिवार में आपकी रिश्तेदारी में कोई भी आदमी अगर टीवी पे टाइम पास कर रहा है, अगर यूट्यूब पे टाइम पास कर रहा है, वो इटसेल्फ ए डिप्रेशन, वो भी एक डिप्रेशन का प्रकार है कि हम अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूं कि खुद को पसंद करो, खुद पर फिदा हो जाओ, खुद को चाहो, क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू करोगे तो दुनिया के लिए आप वैल्यूएबल बनोगे। आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। ये बातें मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि सुबह उठो तो खुद को बोलो शाबाश तुम बहुत अच्छे हो, शाबाश तुम बहुत अच्छे हो। और मैं पूरी दुनिया को एक बात सिखाना चाहता हूं जिसका मेरे पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि एक छोटी सी लाइन आपकी जिंदगी को कितना प्रभावित कर सकती है, एक छोटी सी बात जिंदगी में कितने चमत्कार कर सकती है। मैं जब बॉम्बे में था तो बॉम्बे में ट्रू वैल्यू करके एक बड़ी कंपनी है शूटिंग बनाने वाली, और मैं बिग बाजार में था तो मेरी बिग बाजार की एक ट्रेनिंग की शुरुआत मैंने ऐसे की कि सर मेरे दिन की शुरुआत ऐसे होती है, मैं सुबह उठता हूँ, पत्नी को देखता हूँ और पत्नी को पहली लाइन मेरी होती है कि तुम बहुत अच्छे हो, कि आप बहुत ही अच्छे हो। और जब मैं पत्नी को ये कहता हूं तो पत्नी लौट के मुझे कहती है आप भी बहुत अच्छे हो। मैं लोगों से पूछता हूँ कि सर मेरी पत्नी क्या कहेगी, तो लोग कहेंगे सर वो भी कहेगी। मैंने कहा आपको तो कभी कहा ही नहीं। मैंने कहा आपको क्यों नहीं कहा, क्योंकि आपने कभी नहीं कहा। कुदरत का नियम है, जो आप कुदरत को दोगे वो लौट के आपको देगी। प्रकृति को जो दोगे प्रकृति लौट के आपको देगी। प्रकृति देने के आधार पर लौट के देती है। तो मैं पत्नी की तारीफ करता हूँ, पत्नी मेरी तारीफ करती है। मैं पत्नी के खाने की तारीफ करता हूँ, पत्नी मुझे पूछती है आज क्या खाओगे। मैं पत्नी की चाय की तारीफ करता हूँ, वो मुझे पूछती है चाय कब पियोगे। मैं तारीफ करता हूँ। ये बात उनको इतनी अच्छी लगी कि आप बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ट्रू वैल्यू का मंत्र बना लिया और उससे उनका 10 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा 1 साल का। आप जिंदगी में एक छोटी सी बात को पकड़ लें कि सामने वाले को बोले आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो वो नेचुरली आपको तारीफ करने का एक कल्चर बना ले, तारीफ करने का एक नेचर बना ले। जिससे भी मिले उसकी तारीफ करें, वो आपको याद रखेगा। आप कभी उसके कपड़ों की तारीफ करें, कभी उसके मुस्कान की तारीफ करें, कभी उसके व्यवहार की तारीफ करें, कभी उसके काम की तारीफ करें। लेकिन तारीफ करना यानी देना। आप हर जगह मटेरियल तो नहीं दे सकते, लेकिन देना। जब आपने एक आदमी को खुशी दी तो खुशी लौट के आपके पास आने वाली है। यही मेरी भावनाएं रहती है और यही मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी इसी तरह का नेचर बनाओ, इसी तरह का व्यवहार बनाओ कि जब भी किसी से मिलो तारीफ करो। बलबीर जी से मिलो तो बलबीर जी की तारीफ करो, द्विवेदी जी से मिलो तो द्विवेदी जी की तारीफ करो। तारीफ में का मतलब चापलूसी नहीं है। तारीफ का मतलब है आपके मिलने से उसकी ऊर्जा बढ़नी चाहिए, आपके मिलने से उसके ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ना चाहिए। उतनी तारीफ करनी है, चापलूसी नहीं करनी है। क्योंकि चापलूसी तो फिर गलत चीज हो जाएगी। मेरे को भी कभी डर लगता कोई आदमी चापलूसी कर ले, तो मैंने कहा यार मैं तो कुछ देने वाला नहीं हूँ, ये चापलूसी किसी। इसलिए तो ये सरकारी संस्थाएं कह रही है कि हम 2037 तक अगर इसी गति को मेंटेन रखें, जो ग्रोथ रेट आज हमने पकड़ रखी है, तो वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाएंगे। लेकिन हमें तो इससे ज्यादा ग्रोथ रेट भी लेनी है और दुनिया में सिरमौर भी बनना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अपनी मानसिकता को बदलें, अपने माइंडसेट को बदलें। और जो अगली ट्रेनिंग में मैं आपके सामने वापस रख दूंगा वो ट्रेनिंग कि रूबी स्टार 2025 के पहले हर आदमी कैसे बन सकता है। एक जो आदमी नया ज्वाइन होता है ना, उससे 17 कदम की दूरी पर है रूबी स्टार। 17 कदम की दूरी पर रूबी स्टार मतलब जिसकी इनकम 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए महीने की आने लगेगी और जिसका टर्नओवर 5 करोड़। ये क्यों जरूरी है कि जैसे हम बच्चों को स्कूल में भर्ती कराते हैं तो स्कूल में भर्ती कराते ही उसको बोल देते हैं कि तू डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा है, इंजीनियर बनने, पहले दिन ही उसके दिमाग में बीज बोते हैं। ये नहीं कहते हैं कि तू LKG पढ़ने के लिए पढ़ रहा है। कहीं उसकी मानसिकता हम पहले दिन से ही कुछ बड़ा बनने की बनाते हैं। अगर हम भी अपनी टीम में बड़ा बनने की मानसिकता बनाएंगे तो पहले दिन जो थॉट उसके अंदर जाएगा वो उसकी थॉट रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसका पूरा प्रयास बदल जाएगा। और जिस तरह से कहते हैं शादी करने के लिए बाराती जाते हैं तो वो खाना खाने के उद्देश्य से जाते हैं और दूल्हा जाता है तो दुल्हन के उद्देश्य से जाता है। तो जब गोल बदल जाता है तो रोल बदल जाता है। जब हमारी पूरी टीम का गोल बदल जाएगा कि हमें रूबी स्टार के मिशन पे काम करना है तो पूरी टीम का रोल बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा। इसी को कहते हैं चेंज योर माइंड सेट। आप अपना माइंड सेट बदल देंगे। RCM अब जिस तरफ जा रहा है आप मिलियनर माइंड सेट बनाइए,
अब अमीरों की मानसिकता से, पहले हम गरीबों की मानसिकता से करने के बारे में सोचते थे, अब अमीरों की मानसिकता के आधार पर, क्योंकि दुनिया उधर जा रही है, दुनिया ये बिजनेस उधर जा रहा है, ये आपकी मजबूरी बन जाएगा भाई। या तो आप इनके जितनी इनकम नहीं ले पाओगे और या नंबर 1 नहीं बन पाओगे भाई। अगर नंबर 1 बनोगे तो इनकी इनकम को ओवरलैप करना ही पड़ेगा आपको। जो इनकम 8 करोड़ 80 लाख, जिस तरफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रुझान जा रहा है, जिस तरफ आरसीएम का रुझान जा रहा है, जिस तरफ हालात और परिस्थितियां और वातावरण और बातें लेकर जा रही है, 1 महीने की रियल इनकम मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये नाम सब गूगल पे आपको मिल जाएंगे। 1 महीने की रियल इनकम 6 करोड़ 23 लाख, 1 महीने की रियल इनकम 5 करोड़ 35 लाख, 1 महीने की रियल इनकम 5 करोड़ 24 लाख, 1 महीने की रियल इनकम 5 करोड़ 13 लाख, 1 महीने की रियल इनकम 4 करोड़ 77 लाख, 1 महीने की रियल इनकम 4 करोड़ 40 लाख। आप देखेंगे 1 महीने की रियल इनकम 4 करोड़ 40 लाख। अपने चार्टर प्लेन, अपने हेलीकॉप्टर, दुनिया की महंगी गाड़ियां, ये सब होगा तो ये अब बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट बन जाता है। जब मैं लेता हूं तो मुझे कई बार डर लगता है कि इतनी बड़ी बात को लोगों का माइंड सेट रिसीव करेगा या नहीं करेगा। हमें उस तरफ जाना है और अभी 2020 चल रहा है, 2037 के लिए विशेषज्ञ कह रहे हैं। क्या मैं आज पूछना चाहता हूं, और इसीलिए मुझे ये श्रृंखला की शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे तो रिटायरमेंट लेना है लेकिन दुनिया को तो उस तरफ पहुंचा के जाना है। तो इसलिए आपकी क्या राय है सर? क्या ऐसे विषयों पर, इतने बड़े विषयों पर इतनी बड़ी टास्क को हाथ में लेना चाहिए? उसके लिए हमें 5 करोड़ के टारगेट, उसके लिए हमें 50 करोड़ के टारगेट, उसके लिए हमें मतलब रूबी स्टार बनाने के टारगेट, उसके लिए हमें लीडरशिप डेवलप करने के टारगेट, ये सब इतनी बड़ी बातें हाथ में लिए बिना ये चीजें संभव हो नहीं सकती। इसलिए इस विषय पर मैं, अगर जैन साहब मौजूद है तो जैन साहब की राय जानना चाहूंगा, और इस विषय पर बीएम गुप्ता जी, नरवरिया जी, जो भी सीनियर लोग बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहूंगा कि क्या इस तरह के गंभीर विषयों को छेड़ना चाहिए या नहीं छेड़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेशन टेबल पे हम खोल भी देवें और फिर डॉक्टर कहे कि मैं तो ऑपरेशन नहीं करूंगा, तो वो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए प्लीज ओवर टू सर। जेके जैन साहब है तो वो लेंगे, नहीं तो द्विवेदी जी हैं, गुप्ता जी हैं, जो भी है, एक बार अपनी ओपिनियन रखेंगे इस पे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जी जैन साहब प्रकट हो गया सर? चलो, जैन साहब की अनुपस्थिति में मैं गुरुदेव की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। ये निश्चित रूप से सर आपका जो ऑरा आपने अभी बनाया है, ये सब इन्हीं स्टडी और ये अध्यात्म के रास्ते पर जब जब ये हमारी आपकी जो पर्सनल बातें हुई, निश्चित रूप से उसी का चमत्कार, उसी का कमाल है। और इसके बिना सर हम अधूरे हैं। कई लोग पैसे कमा के भी आत्महत्या करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिनके जीवन में अध्यात्म नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यदि वास्तव में चहुमुखी विकास हमारा हो तो हमें सामाजिक, आर्थिक, स्पिरिचुअल हर फील्ड में हमको सक्सेस होना है। तभी हम लोग जो हमारा जीवन, जो भगवान ने जिसलिए हमें पैदा किया है, हम हकीकत में उधर पूरा कर पाएंगे। तो अर्थ के लिए तो हमने आरसीएम को अपना लिया है, और आरसीएम के माध्यम से अब हमको, जैसे आपने मिशन 5 करोड़ लिया, ये बहुत बड़ा सामाजिक काम है। ये अब ये पूरा हो रहा है, और आप बीच बीच में हमको जो स्पिरिचुअल जो बातें है, जिसके माध्यम से हम लोग हर तरीके से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, एक संतुलित डेवलपमेंट हमारा होगा, बैलेंस जिसको अपन बोल सकते हैं कि, तो वो निश्चित रूप से सर बहुत जरूरी है ये। और आपकी बातों को मैं, चूंकि जब भी हमारी पर्सनल मीटिंग होती है, मैं सबको बताता रहता हूँ। कल ही हमारी एक इसी प्रोग्राम को लेके 15-20 मिनट की मैंने मीटिंग की थी, तो बहुत सारे पॉइंट आपके मैंने उसमें रखे थे। तो सर मैं 3 बातें उसमें से आपको आज रिपीट करना चाहता हूँ, ताकि हमारे बहुत सारे साथी एक बार फिर से दोबारा अपने आप को तरोताजा कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि यदि वास्तव में हमें जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना है, तो उसमें अनकंडीशनल लव जो आप बरसा रहे हैं इस समय, अनकंडीशनल लव, मैंने कहा था स्वार्थपूर्ण लव तो सब करते हैं, लेकिन अनकंडीशनल लव यदि आप करेंगे तो आपको जीवन वास्तव में बहुत बड़ा विकास होगा। और दूसरा है एक्सेप्ट एवरीवन। आप जो भी है, जैसा हो स्वीकार करो। ये बात हमने आप लोगों से सर सीखी है कि आरसीएम में तरह तरह के लोग हैं, किस तरीके से आपने उनको स्वीकार किया, किस तरीके से उनके सिर पर हाथ रखा, किस तरीके से उनके छाती से लगा लिया, किस तरीके से उनको आशीर्वाद देके आपने बड़ा किया। ये जो एक्सेप्ट एवरीवन, ये आपसे सीखने का मौका सबको मिला है। और तीसरा है सर
फर्क क्षमा कर दो। अब जो भी हो, जैसा भी हो, जिसने जो कुछ भी किया है, अब गांठ बांध के चलोगे तो कैंसर ही बनेगा वो तो सबको हमको क्षमा करना है। फॉरगिव एवरीवन, एक्सेप्ट एवरीवन और अनकंडीशनल लव। सर, आपसे हमने जो कुछ भी सीखा है आज, वो 3 बातों में मैंने आपको आपके सामने दोबारा प्रस्तुत कर दिया है। मेरे ख्याल से शायद आप यही कहना चाह रहे हैं हमसे बार बार। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आध्यात्मिकता के मार्ग ने मुझे अनकंडीशनल लव की बात सिखाई, देने की बात सिखाई, सदैव देने वाले बनो ये बात सिखाई, लोगों की जिंदगी को प्रेरित करने वाले बनो। बहुत सारी बातें मेरे को आध्यात्म के मार्ग पे चल के नैतिक मूल्यों का वैल्यूज के बारे में बताया, और लौकिक के साथ में अलौकिक कमाई, विनाशी के साथ में अविनाशी कमाई और दुआओं की कमाई के बारे में मुझे आध्यात्मिक मार्ग ने जो दिया कि कैसे आप दुआएं कितनी कमा रहे हो। पैसे तो आप कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आध्यात्म कहीं भी पैसे का विरोध नहीं करता है। वो कहता है कि अरे लक्ष्मी नारायण के पास तो अथाह धन, लक्ष्मी नारायण से बड़ा तो किसके पास धन होगा। तो वो, लेकिन उनके साथ में, उस धन के साथ में जो उनके पास दुआएं देने की शक्ति है, वो आपको काम करना है। लेकिन क्योंकि अभी ये बिजनेस में हम अगर बड़ा करेंगे तो ये बड़ा होगा तो बड़ा पैसा भी बड़ा आएगा, वो तो सिस्टम की मजबूरी है। आप और हम चाहेंगे तो भी, मैं अगर अभी कंपनी को मना कर दूं कि मेरे को तो पैसा नहीं चाहिए, तो भी वो तो पे आउट बनेगा और वो मेरे ही खाते में आएगा, किसी और के खाते में जा नहीं सकता। ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है, मजबूरी है। देखो पैसे के मामले में मैंने देखा है, ये जैसे हमारी पत्नी जब पहली बार आती है तो हम उसका घूंघट उठा के भी देखते हैं, लेकिन बाद में वो घर में ही रहने लग जाती है तो हम झांकते भी नहीं है। मतलब वैसे ही पैसा जब आपका पहला चेक आता है, दूसरा चेक आता है, 100वां चेक आता है, 1 करोड़ आता है, 1.5 करोड़ आता है, तब तक आप उसको देखोगे कितना आया कितना आया। फिर जब आने ही लग जाएगा तो फिर आप कब तक देखोगे। फिर आप कोई सीए रखोगे, पीए रखोगे कि भाई जो भी पैसा आता है इसको कहीं न कहीं सही जगह इन्वेस्ट करो। 1 नंबर का पैसा, इसलिए कम से कम इन्वेस्टमेंट तो सही जगह हो पाता है। लेकिन मतलब क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा फिर इन्वेस्ट ही होता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि इतनी आगे उन्नति करने के बाद में आदमी के गलत शौक तो कोई रह नहीं सकते। गलत शौक नहीं रहेंगे तो पैसा जाने की जगह भी बंद हो जाती है। मतलब क्योंकि इंसान पैसे को बहुत ज्यादा कहीं भी मतलब कुछ कर नहीं सकता, कि लिमिटेड आवश्यकताएं होती है, लिमिटेड बातें होती है। तो खैर, हम आज जो विषय मैंने छेड़ा है कि इतना बड़ा होने की गुंजाइश आप में है, इतना बड़ा बिजनेस होने की गुंजाइश आरसीएम में है, वो सारे विषय हैं मेरे पास में। मतलब पूरा का पूरा एक अल्टीमेट पैकेज ऑफ लाइफ बन सकता है। मतलब पूरी जिंदगी के सारी चीजों से संतुष्टि में मिले, और हमारा जो भी काम है, जैसे हमारे कदम सिंह जी हैं, अपने टोटल बिजनेस को वो मेंटेन करते हैं। वो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा कॉन्टेक्ट उनके पास है, सोलर थर्मल एनर्जी का वो बहुत बड़ा कारोबार करते हैं, इंडस्ट्रियल आरओ का बहुत बड़ा कारोबार करते हैं, इसके साथ नेटवर्क करते हैं। कोई भी कभी राय नहीं देते हैं कि आपका पुराना काम आपको छोड़ना है। और मैं भी अपना पुराना कपड़े का बिजनेस है, चाहे भले बेटा देखता है, लेकिन उसको मेंटेन करते हैं। तो हम कभी भी आपको ये नहीं कहते हैं कि आपको पुराना काम छोड़ना है। और पुराना काम छोड़ने का मतलब है हमारे में कुछ कमियां हैं, कि हम अपने व्यक्तित्व का, टाटा नया काम शुरू करता तो पुराने को बंद करने की योजना नहीं बनाता है, अंबानी नया शुरू करता है तो पुराने को बंद करने की योजना नहीं बनाता है, वो विस्तार करते हैं। कामयाब लोग विस्तार करते हैं और मजदूर लोग शिफ्ट करते हैं। तो विस्तार करना हमें, तो ये अल्टीमेट पैकेज ऑफ लाइफ बन सकता है। और ये पूरा रिस्क फ्री बिजनेस है, और ये सब क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सेकंड इनकम और पैसिव इनकम दोनों तरह की इनकम ले सकते हैं हम। और मोस्ट रिवार्डेबल, मतलब आप अपने नाम और शान को कितना ऊंचा तक ले जाना चाहते हैं उतना ऊंचा तक ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस की, जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे मिलता है कि इस बिजनेस में सीखने को, पढ़ने को, मतलब अध्यात्म की कितनी भी किताबें पढ़ो ये बिजनेस में काम आती है। और अध्यात्म का कितना भी ज्ञान लो वो सारा बिजनेस में अपने आप अप्लाई हो जाता है, बिना अप्लाई किए अप्लाई हो जाता है। तो यूनिक एजुकेशन का जो ये सिस्टम बनता है, और लाइफ टाइम पर्सनालिटी डेवलप होती जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी मुकाम पे जाके आपकी पर्सनालिटी के ऊपर लॉक लग जाएगा। ये बाकी जगह तो शायद कहीं डाउनफॉल भी, पर यह लाइफ टाइम पर्सनालिटी का डेवलपमेंट आता है। और टुवर्ड्स ए गुड ह्यूमन बीइंग, आप एक अच्छे इंसान बनते हैं तभी अच्छे लीडर बनते हैं। आप अच्छे इंसान बने बिना अच्छे लीडर बन ही नहीं सकते। देखो, बड़ी पिन लाना अलग बात है और बड़े लीडर बनना अलग बात है। बड़ी पिन तो किसी को भी आ सकती है, लेकिन वो पिन ही रह जाएगी। लेकिन आपकी इमेज कितनी बड़ी हो रही है, आपकी लीडरशिप कितनी बड़ी हो रही है, आपका ऑरा कितना बड़ा हो रहा है, कितने लोग हैं जो आपको दिलों से रिगार्ड देते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। पिनों को लोग रिगार्ड नहीं देते, लोग व्यक्तित्व को रिगार्ड देते हैं। अगर पिनों को रिगार्ड देते तो सभी बड़े पिनों को रिगार्ड मिलता।
लेकिन जो व्यक्तित्व कुछ महान करते हैं, टीम का सपोर्ट करते हैं, वो उनको रिगार्ड मिलता है। और हम, सबसे बड़ी बात है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से हम नेशन को डेवलप करने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। 1 रुपए का सामान भी जब हम खरीदते हैं, 1 रुपीज का भी, तो हमारे को पक्का बिल मिलता है और देश का टैक्स ऑटोमेटिक चला जाता है। और मतलब नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया बनाने का हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है। और एक तरह से भावी पीढ़ी के लिए एक इंश्योरेंस का काम करता है कि 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 7 पीढ़ियों तक। और बिजनेस और मतलब एक खुद की कहानी बनाने के लिए आपको पूरा अवसर मिलता है। भाई बलबीर कल का ऑटो चलाने वाला है, लेकिन आज ये अपनी कहानी खुद लिख रहा है। अब ये अपनी कहानी लिखने के ऊपर काम कर रहा है। आज ये स्टार पर्ल बना, एमरल्ड बनेगा, रूबी बनेगा, स्टार रूबी बनेगा, डायमंड बनेगा। अपनी स्टोरी और दुनिया इसकी स्टोरी से मोटिवेट होगी। तो मतलब हम अच्छे लोगों की संगत हमें ऑटोमेटिक ही मिल जाती है यहाँ पर, क्योंकि जो अच्छे होते हैं ना वही बिजनेस में टिक पाते हैं, बाकी के तो भाग जाते हैं वापस। मतलब बुरे लोगों को ये बिजनेस समझ में ही नहीं आएगा। ये मैंने अच्छी तरह से देखा। उठा पटक करने वालों को, हेरा फेरी करने वालों को ये धंधा ही समझ में नहीं आएगा। 2 नंबर करने वालों को ये धंधा अपने आप ही बाहर कर देता है। हम न तो हम बाहर निकालते हैं, न वो बाहर निकालता है, वो खुद का खुद ही हो जाता है, समय कर देता है। मतलब इस बिजनेस में मैंने बहुत अच्छे तरीके से अनुभव किया है। एक बार मैं रात को 3 बजे किसी रेलवे स्टेशन पे उतरा था और मेरी अटैची और बैग लेके लोग चल पड़े। अब बड़ी भीड़ लेने के लिए आती है, तो कौन लेके गया अटैची, कौन। और फिर मेरे को बाद में किसी ने कहा कि सर आपने बिना जाने पहचाने किसी को दे दिया, ध्यान नहीं रखा, कोई लेके। अरे मैंने कहा सर आरसीएम में आगे आना है, इसका मतलब वो आदमी ठीक है, उठा ही गिरा होता तो आरसीएम में रात को 3 बजे मेरे को लेने तो नहीं आ सकता, ये तो तय है। वो आरसीएम की ड्रेस कोड में था और 3 बजे आया था, तो इसका सर्टिफिकेट मेरे पास है कि वो आदमी ठीक है। अगर बुरा होता तो आरसीएम में टिक नहीं पाता, खुद ही भाग चुका होता। तो ये बिल्कुल एक ऐसा एग्जाम्पल है। और लाइफ टाइम आपको सीखने को मिलता है, लाइफ टाइम, और वो भी फ्री कोचिंग मिलती है। मतलब आपका अपलाइन ऐसा गले लगाता है, मतलब आप कमजोर हो, नादान हो, सीधे हो, बोले हो, बाले हो, कैसे भी हो, अपलाइन हर तरह के लोगों को, पूरी दुनिया देखो, मैंने बहुत गहराई से देखा है। मतलब सबको तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब कुछ लोगों को देखा है, उनकी पत्नियां क्या करती है, दिन भर आदमी को उसकी कमियां गिनाती रहती है। तुम ये नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं, तुम ये, तुम्हारे में तो भुगत रही हूँ, तुम्हारे गले पड़ गई, मेरे गले पड़ गए, ये जिंदगी है तो पापा ने बांध दिया, ये तो चोरी नहीं होते। तो मतलब पत्नियां दिन भर कमियां ही निकालती रहती है। कई जाने अनजाने में माँ बाप भी टोका टोकी करते रहते हैं। लेकिन आरसीएम में एक ही आदमी, हर आदमी एक ही बात कहता है, पूरी दुनिया को भरोसा नहीं, तुम्हारी मम्मी को भरोसा नहीं, पापा को भरोसा नहीं, सरकार को भरोसा नहीं, दोस्त को भरोसा नहीं, रिश्तेदार को, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम कर सकते हो। और मेरी इस लाइन से लाखों लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा सर एक पहले आदमी आप मिले जिन्होंने कहा कि यार हमें आपके ऊपर भरोसा है, साला पूरी दुनिया ने हमें ठुकराया और आपने हमें अपनाया। ऐसी कोचिंग यहाँ पर मिलती है और फुलफिल, एक बहुत संतुष्ट जिंदगी मिलती है, जहाँ पर आप सुकून के साथ में। और ये नेशन के लिए कितना बेनिफिट है कि ये टैक्स देता है, ये कोई चांस, आपको कोई डुप्लीकेट का चांस ही खत्म कर देता है। और टीडीएस हर हाल में कट के ही आता है। और आप बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट आप इस बिजनेस के माध्यम से देश को क्रिएट, मतलब जितने भी बेरोजगार हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। आज अगर कोई गरीब है तो वो उसकी नियति और उसकी परिस्थिति नहीं है, वो ये उसका नजरिया, उसकी सोच, उसका फैसला है कि वो संगत को बदलना नहीं चाहता है, वो सिस्टम को बदलना नहीं चाहता है, वो खरीदारी को बदलना नहीं चाहता है। वो बदलने के लिए अगर तैयार हो तो किस्मत भी बदलने के लिए तैयार है। किस्मत खुद ही कहती है किस मत पर तुम चलोगे, किस मत बदल दो, किस्मत बदल जाएगी। और आरसीएम यही तो कहता है कि तुम उधर से खरीदते थे, इधर से खरीद लो, उधर से खरीदने से जाता था, इधर से खरीदने से आता है, फिर समझ में क्यों नहीं आता है भाई। तो वो इतना सिंपल है। तो ये पूरा एम्प्लॉयमेंट की खान बन सकता है। उस सब के लिए हमारी जिम्मेदारियां बन जाती है। हम अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाएं, हम अपनी छतरी को इतनी विशाल बनाएं कि जिनकी भी जिंदगियों में धूप है, जिनकी भी जिंदगियों में तपिश है, जिनकी भी जिंदगियों में दुख है, दर्द है, तनाव है, टेंशन है, वो सब हमारे पास आने से ही ठंडक महसूस करें। जैसा अभी एक साथी बोल रहे थे कि द्विवेदी जी के पास जैसे माँ की फीलिंग, पिता की फीलिंग, बड़े भाई की फीलिंग, वो व्यक्तित्व हम अपना बनाएंगे तो शायद दुनिया की दुख दर्द हम कम कर पाएंगे। और जिनको बिजनेस समझ में, अरे आप समझ में आ जाओगे तो बिजनेस तो समझ में आ जाएगा। पहले आप ही समझ में नहीं आओगे तो बिजनेस क्या समझ में आएगा। आप समझ में आ जाओ कि यार मैं तो इस आदमी से मिला तो मिलते ही ठंडक आ गई,
मतलब ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कोई मैं बिल्कुल एसी के साथ में आ गया हूँ। आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा, आपके विचारों का प्रभाव ऐसा रहना चाहिए कि इंसान गदगद हो जाए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को मैं आज यहाँ पर विराम दूंगा कि हम एक बहुत बड़ा विजन हमें बनाना है। तो एक बहुत बड़ी बात, जो इधर उधर 5 करोड़ की बात करते हैं, तो उसको 50 करोड़ पे भी ले जाना पड़ेगा तो पड़ेगा, तभी हम इतने बड़े अभियान को चला पाएंगे और इतनी बड़ी बातों को सत्य सिद्ध कर पाएंगे। और उसके लिए हमें बहुत सारे हजारों लीडरों की फौज खड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए हमने ये लीडरशिप श्रृंखला चालू की है और मैं विश्वास करता हूँ कि ये 100 एपिसोड आपके जीवन में कुछ न कुछ मिरेकल तो क्रिएट करेंगे, आपकी सोच के आकार को बड़ा करेंगे, आपके सपनों के आकार को बड़ा करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे, आपके सिस्टम को बड़ा करेंगे, आप लोगों को माफ कर पाएंगे। जब मेरा माफी वाला दिन आएगा उस दिन तो आप देखेंगे कि आपके घरों में कितना, उस दिन कितने आंखों में आंसू होंगे, और कैसे जब परिवार का सेशन आएगा तो कितने लोग माँ बाप के जाके चरण छुएंगे। देखो, मैं बहुत अच्छे अच्छे सेशन अभी आने बाकी हैं, क्योंकि हर सेशन से ही मानवता पूर्ण होती है। भाई अगर आप अपने माँ बाप के चरण नहीं छू रहे हो, अरे मैं गारंटी से कहता हूँ, जब घर से बाहर निकलो तो माँ बाप का आशीर्वाद लेके निकलो। आप बाहर निकलोगे ना तो फौज में जैसे कर्नलों की भर्ती होती है ना, वैसे भर्ती होगी। ऐसे अरे गहरे लोग नहीं मिलेंगे, फिर टॉप के लोग मिलेंगे, क्योंकि दुआओं की छतरी आपके साथ निकल पड़ेगी। और बिल्कुल अपनी पत्नी से आशीर्वाद लेके निकलिए। तो जब इस तरह के सेशन आएंगे तो आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू, आज के सेशन को मैं यहीं पे विराम दूंगा। ओवर टू यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत आभार गुरुदेव। निश्चित रूप से आपके शब्द हम सबके प्राणों के अंदर प्रवाहित हो रहे हैं, और निश्चित रूप से हम सब देख पा रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत अपलाइन, जिनको मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूं, जेके जैन साहब हमारे बीच में हैं, डीएस नरवरिया जी। सबसे बड़ा चेयर तो जेके जैन साहब का ही आएगा सबसे पहले। थैंक यू सर। हाँ मैडम आशा सिंह जी, आर के चौधरी साहब, लक्ष्मी चौधरी जी जो मातृतुल्य हैं हमारे, नरेंद्र राय साहब बनारस से हैं, डॉक्टर के गौतम साहब जो हमारे लिए धरोहर हैं, बलबीर सिंह कुशवाहा, एएन पांडे साहब, वीरेंद्र द्विवेदी जी, राठौर जी ग्वालियर से, बीरेन तिवारी जी, कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव। मैं देख पा रहा हूँ कि डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब पूरे मीटिंग में बने हुए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। रुपेश कदम जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने आज पिलर अवार्ड प्राप्त किया है। अजय कदम जी, हरिओम कदम जी, रवि साय जी का इतना सहयोग, बिना इनके सहयोग के मैं नहीं समझता कि बड़ी मीटिंग संभव है। अनूप द्विवेदी जी, आरपी सिंह साहब जो एसडीओ हैं पीडब्ल्यूडी शहडोल में, बड़ा कद है इनका। मानिक जी हमारे बहुत करीबी साथी बनते जा रहे हैं। मैं लगता है कि जब तक मानिक जी को ना देखूं तो चैन नहीं होता, मीटिंग में उनको दिखना जरूरी हो गया है। एएन सिंह साहब, एसपी सिंह भोपाल, ओम पवार, टांडिया जी, प्रमोद कुशवाहा जी, अमरीश तिवारी, विजय मिश्रा जी, धर्मेंद्र जी, अंबिका तिवारी जी, माधव कुशवाहा, श्रवण तिवारी जी, सूर्यकांत चंद्राकल, एमएल चौधरी। मैं देख पा रहा हूँ कि इंद्र मोहन तिवारी जी, भगवान दास विश्वकर्मा जी, राजेश चतुर्वेदी जी, दिनेश्वर मिश्रा जी, बीएल पटेल, रमेश चंद, प्रेमचंद बनारस, संत सिंह जी, विजय मिश्रा जी, रमेश तिवारी जी, आर के पांडे जी, एसएन पांडे कामधेनु, हमारा बहुत बड़ा रीवा का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान, एसएन पांडे जी, गुरुदेव जानते हैं उनको, अमरदास पनिका, टांडिया जी, डीएस मरावी साहब, विकास उर्मलिया जी, दिवाकर तिवारी जी, राजेश शर्मा जी जो बाल भारती में हमारे मैथ के लेक्चरर हैं। मैं इनका नाम इसलिए लेना चाहता हूं कि ये आधार स्तंभ हैं गुरुदेव। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में रवि साय जी जो हमारे बहुत बहुत करीबी, बिना उनके मुझे नहीं लगता कि मैं कोई मीटिंग संपन्न करा पाऊंगा। तो मैं बड़े सम्मान के साथ रवि साय जी को बुलाना चाहूंगा कि वो साथियों ने गामा ओरिजिनल खरीदा है सर। हाँ सर, जी जी, उनका प्रेजेंटेशन करिए सर। ये बहुत सर मैं करता हूँ, आप बोलते जाए, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नहीं, अजय कदम जी को बोलिए कि उनके बारे में बताएं। अजय कदम जी, मोस्ट वेलकम। ठीक है प्लीज सर। कुछ हमारे बीच में ऐसे साथी हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनल का जो है टारगेट पूरा किया है, और इन साथियों से हम जरूर परिचय कराना चाहेंगे सर। ये वो साथी हैं जो कि गामा ओरिजिनल पर जबरदस्त काम कर रहे हैं, और ये मात्र आज की बात नहीं है। तो इसी क्रम में सर सबसे पहले हमारे बीच में हैं प्रेमला कदम जी, प्रेमला हरिओम कदम बीना से। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी क्रम में शिव सिंह यादव जी सर डबरा से, इन्होंने भी 6 गामा ओरिजिनल खरीदे हैं, और इससे पहले भी सर 24 गामा ओरिजिनल खरीद के
लोगों तक पहुंचाएं, तो मैं सीबी यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे सबके चहेते लाडले और आज के पिल्लर अवार्डी रुपेश कदम जी ने गामा ओरिजिनल खरीदे हैं, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सर को। और धर्मेंद्र की शान, एक उभरते हुए शाइनिंग स्टार धर्मेंद्र सर, बीना की शान, इन्होंने भी 6 गामा ओरिजिनल खरीदे हैं, तो सर को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी क्रम में हमारे शहडोल से जेपीएस परियार साहब और रामशंकर बघेल जी बैठ से, ये वो साथी हैं जिन्होंने आज की मीटिंग की तैयारी में 6 गामा ओरिजिनल खरीदे। सबको मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ गुरुदेव। और मैं यहाँ पर कुछ और ऐसे साथी हैं जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका एक बार नाम लेना चाहता हूँ सर। आज की मीटिंग में हमारे बीच में हिमांशु परसैडिया जी हैं पिछोर में, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, और सर का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मीटिंग में हमारी में आम आदमी पार्टी के ब्लॉक संयोजक अल्ताफ खान जी हैं, तो मैं खान साहब का पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। रामू परिहार जी जनपद अध्यक्ष डबरा हमारे बीच में रहे, अध्यक्ष साहब का मैं बहुत बहुत आभार पूरी टीम की तरफ से करता हूँ। हमारे बीच में शैलेंद्र प्रताप कदम संभागीय उपाध्यक्ष अजाक्स ग्वालियर के हमारे बीच में है, सर का मैं, और सौभाग्य मेरे अनुज हैं, मैं सर का बहुत स्वागत करता हूं। और डॉक्टर रावण वर्मा अभियोजन अधिकारी भोपाल और वर्तमान में PS5 अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये वो सब लोग हैं जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनका हमें आज आशीर्वाद मिला हुआ है। और एक शख्सियत बहुत बड़ी हमारे पिछोर से प्रभाकर शर्मा जी हैं, जो हमारे RSS के बहुत बड़े लीडर्स हैं, उभरते हुए स्टार हैं। और भाई प्रभाकर जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सभी साथियों का मैं तहे दिल से गुरुदेव की तरफ से, सब पूरी टीम की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज आप लोगों की वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, सभी गुरुजनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आरवी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। जितनी भी हमारे बीच में हमारे गेस्ट थे, मैं उनके सामने अपना सर झुका के उनका सम्मान करता हूं। गुरुदेव जी के सामने आज वो लोग इस इतने बड़े कार्यक्रम में थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि रवि साहब जी आएंगे, कुछ हमारे बहुत महत्वपूर्ण लोगों का परिचय करवाएंगे। रवि साहब जी, मोस्ट वेलकम। सर्वप्रथम तो अजय कदम जी को आज के इंडियन गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव रवि साहब जी प्रणाम सर। आप थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बहुत बहुत बधाई सर आज के इस प्रोग्राम को संपन्न कराने के लिए और पिलर अवार्ड की, और गुरुदेव VC जी के माध्यम से जो ज्ञान की वर्षा मिल रही है, जो ज्ञान मिल रहा है, वाकई हम सौभाग्यशाली हैं। ऐसा ज्ञान शायद जीवन में ना कभी मिला है ना मिलेगा। हमारे बीच में आज जो सारे साथी हैं, इन सबका सहयोग है। तो मैं, चूंकि नाम बहुत सारे हैं, समय भी हो रहा है, हम सारी टीम की तरफ से जितने भी हमारे कोर ग्रुप के लोग हैं, सभी को बधाई देते हैं कि ऐसा ही सहयोग सभी की ओर से मिलता रहे। थैंक यू। JRC। अगर जो कि ग्रेट अपलाइन है प्रभात मणि त्रिपाठी जी, अगर प्रभात मणि त्रिपाठी जी तो हैं शायद, एक बार उनका माइक चालू किया जाए, क्योंकि रुपेश कदम जी, अजय कदम जी की जो ग्रेट अपलाइन है, जो मेरी पिन पे ही है, मैं और प्रभात मणि जी की एक ही पिन है, हम लोग स्टार एमराल्ड के पिन पे हैं। तो अगर प्रभात मणि जी हो तो गुरुदेव का आशीर्वाद प्रभात मणि जी लें, बेहतर होगा। डॉक्टर प्रभात मणि त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि मैडम आशा सिंह जी आएंगी और आज का मीटिंग में सबका आभार व्यक्त करेंगी। जी सर एक मिनट सर, बिहार से इंजीनियर गणेश जी एमराल्ड और टेक्निकल अचीवर BK पाठक जी मधुबनी बिहार से उपस्थित है अपनी टीम के साथ। सर उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। जी सर, बहुत बहुत अभिनंदन है। निश्चित रूप से पता नहीं क्या लगता है कि बिहार, जब भी बिहार का कमलेश्वर राय जी के दर्शन होते हैं तो बिहार जरूर नजर आता है। बहुत बहुत सर आपका आभार, हमारे इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं, मैं बहुत ऋणी हूँ आपका। तो मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की पहले टेक्निकल अचीवर मैडम आशा सिंह जी आएंगी और आज सबका आभार व्यक्त करेंगी। मैं देख पा रहा हूँ कि देवनगरी वाराणसी से हमारे नरेंद्र राय साहब हैं, मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, सर का बहुत बड़ा कद है। तो मैडम आशा सिंह जी, मोस्ट वेलकम। मैडम आप अपना माइक चालू करें प्लीज। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो ये इस मीटिंग का श्रेय आपको जा रहा सर,
कि 9 बजे 1000 लोग लाख हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है सर। और सबसे बड़ी बात जो मैं हर मीटिंग में रिपीट करती हूँ सर, कि 1000 नहीं 2000 लोग रहते हैं, लेकिन हजारों लोगों का नाम लेना बहुत बड़ी बात है। हम भी छोटी छोटी मीटिंग करते हैं तो 100 लोगों का नाम नहीं ले पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही लीडर की यही मेन जो है, तो बहुत बड़ी आपकी कृपा है सर इस टीम में। और हमारे मध्य प्रदेश के पहले डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हम सब के अपलाइन DS नरवरिया जी यहाँ पे हैं, JK जैन सर है, और सभी अपलाइनों को मेरा प्रणाम है, महागुरु VC सर को, ईसा मैम को, और मैं पूरी टीम में, पूरी लाइफ लाइन को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ कि इस मीटिंग जो आज की मीटिंग जो इतनी शानदार थी और 9 बजे क्लोज हुई थी, ये पूरा लाइफ लाइन का कमाल है सर। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ रुपेश सर को और पूरे कदम परिवार को, अजय कदम को, कविता कदम, हरिओम कदम और प्रमिला कदम। ये मैं इनको एक एक सभी से बहुत नजदीक से मैं मिली हूँ सर। बहुत अच्छी फैमिली है इनकी, शानदार फैमिली है, पूरा एक सब मिल के काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ रुपेश सर को पिलर अवार्ड के लिए। और मैं कामना करती हूँ सर ईश्वर से कि बहुत बहुत जल्द वो ठीक हो जाए, और पूरी टीम आज उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना कर रही है सर कि वो ठीक हो जाए और वो अपने ठीक मान ले सर। हम लोग विनती कर रहे हैं ईश्वर से। और हमारे बीच में RP सर है, हमारे बीच में RK चौधरी सर, लक्ष्मी मैम और पूरी टीम है सर, सखन श्याम सर है। इनकी तरफ से ये मीटिंग बहुत शानदार थी। बलवीर सर है और बलवीर सर की पूरी टीम, रामचंद्र सर कानपुर से, उनकी पूरी टीम, और ये पूरी टीम का कमाल है सर। RP सिंह की पूरी टीम, और ये इनकी वजह से ये आज का जो शानदार प्रोग्राम था। और रवि शाह सर की तो बात ही कुछ और है, वो मीटिंग में 4 चांद लगा देते हैं रवि शाह सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मीटिंग में रहते हैं तो बिल्कुल लगता है कि मीटिंग में जोश भरा रहता है। और जो JK जैन सर को तो देख के लगता है कि ये बिजनेस कितना सरल है, सरल बना देते हैं, कठिन को सरल बना देते हैं JK जैन सर। और नरवरिया सर को देख के लगता है कितना सरल है बिजनेस। तो हम लोग इनके छत्र छाया में सीख रहे हैं और ऐसे सीखते रहे, मेहनत करते रहे। और जैसे सर आज बोले हैं VC सर कि आप खुद की वैल्यू को समझ ले तो सब कुछ हो जाएगा। तो खुद की वैल्यू को हम समझ लेंगे तो RCM बहुत सरल हो जाएगा। और सर मैं इनवाइट करूंगी अपने गुरु RB द्विवेदी सर को कि आएंगे और आगे का बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आभार। अभी तक हमारे हिंदुस्तान की, हमारी सबकी अपलाइन, इतनी खूबसूरत अपलाइन JK जैन साहब अभी हैं मीटिंग में, इतना बड़ा उपकार है इनका। और मैं चाहूंगा कि या तो जैन साहब सर को या गुरुजी गुरुदेव के एक वो शब्द जिससे हम सब जी JK जैन साहब मोस्ट वेलकम सर। गुरुदेव को यस सर, बिल्कुल सर। मैं एक शानदार लीडरशिप को देख रहा हूँ और एक से बढ़कर एक लीडर और एक से एक बढ़कर एक बातें, और मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ, सही बता दूं मैं आपको। और आप शानदार संचालन कर रहे हैं, बधाई हो आपको। और ये बड़े-बड़े चेक आप ही के नाम आने पहले। जी सर, जी सर। ये बड़े चेक सारे आप ही के नाम आने पहले तो। हाँ सर, वो सर मैं तो चाहूंगा कि सर ये सबसे बड़ा चेक जो है द्विवेदी साहब का बन जाए, रुपेश कदम जी का बन जाए, बलबीर जी का बन जाए, मुझे तो सर ज्यादा खुशी होगी ना सर। सिस्टम कह रहा है कि पहले जैन साहब का बनेगा, इनका बाद में बनेगा। इनके बड़े बनेंगे, ये बात सही है। जी 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 जी, लेकिन आप बड़े भाई हो। PM गुप्ता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपका भी बड़ा बनेगा नंबर 1 और हमारा भी बनेगा, अच्छी बात है। सभी का बनेगा सर। VC सर इतना सबको समान रूप से देखते हैं। जब सर ने बोला था कि भाई मैं एक ऐसा हूं जो पिनों के पीछे नहीं भागते हैं, वो लोगों को कल्याण के लिए भागते हैं, तो वो जो सर भावना है ना, आज सबसे बड़ा पॉइंट तो मैंने वही लिया है कि हमें तो पिन के पीछे नहीं भागना, वो तो पिन तो अपने आप आएगी। जब हम लोगों के कल्याण के लिए भागेंगे तो पिने तो बड़ी अपने आप हो जाएगी। तो ये बहुत ही शानदार आज सर का जो आध्यात्मिक सेशन था, कमाल हो गया आज उसका सेशन का। और ऐसा लगा कि जैसे TC सर
और बीसी सर का जो ना टीसी सर जो सुबह 7 बजे सेशन लेते थे, वो सेशन आज आपने ले लिया और बिल्कुल दिलों को छू गया सर एकदम। ये सेशन होता रहना चाहिए सर, जरूरी है ये, क्योंकि जब तक लोगों में प्यार, स्नेह, यूनिटी की भावनाएं नहीं आएगी तो वो जरूरी है। जैसे आपने कहा कि पैसा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, कभी ज्यादा पैसा आ जाता तो यार सोचते हैं कि खानी तो 2 रोटी है, ये 10-20 लाख 50 लाख का करेंगे क्या, मतलब ये दिक्कत हो रही है पैसे को। तो अब ये बात सही कह रहे हो कि एक लेवल पे आने के बाद पैसा गौण हो जाता है, तो ये बात सच बोला सर ने, तो ये महसूस कर पाते हैं सर। उधार देने का टाइम नहीं रहा, पैसा हर किसी को दे नहीं सकते, बैंक के भी डूब जाती पैसे के साथ भी चैलेंज हो गए आजकल। यस सर, यस सर। अब कोविड ने खर्चे भी खत्म कर दिए होंगे का। हाँ, जो वो खर्चे पहले हवाई जहाज की टिकट आते थे 25-50 हजार रुपए महीने के, अब वो 50 हजार वो भी नहीं लग रहे सर, होटल्स के वो भी नहीं लग रहे। कुछ खर्चा ही बंद कर दिया सारा, ही दाल रोटी के गुण गाओ। कपड़े भी नए सिलाने की इच्छा खत्म हो गई, क्या करें। जी सर, सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद आरबी सर और बीएम सर। जी सर, बहुत बहुत आभार। अब मैं चाहूंगा कि गुरुदेव वो अपने वो शब्द जिससे हम सब के अंदर प्राण फूंके जाते हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ गुरुदेव को बुलाना चाहता हूँ। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी। सर मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपनी इस टीम को बनाओ कुछ ऐसा कि पूरा हिंदुस्तान बनना चाहे आपके जैसा, और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से वो सपना पूरा होगा। और बिल्कुल जब आप लोगों के चेहरे देखते हैं तो ऊर्जा मुझे मिल जाती है, और आप लोगों की काम करने की जो शैली देख के मेरा दिल गदगद होता है और बहुत खुश होता हूँ। और देखो जैन साहब तो वैसे अगर सही बोलूँ तो वो तो हमारे अपने हैं, वो तो पहले से ही हम नानसी के हैं, वो चापानेरी के, तो वो तो हमारे बचपन से ही अपने हैं। तो उनकी तो पूरी की पूरी टीम के लिए हमारी जान हाजिर रहती है, तो इसलिए बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है। और बिल्कुल हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत निश्चित रूप से एक इतिहास बनेगा, और बहुत 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 राइट डायरेक्शन में वी आर गोइंग ऑन राइट पाथ। तो बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब आज शाम का सेशन कितने बजे है? 9 बजे। 9 बजे, सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे। राइट। शाम का 9 बजे का 339 पे है। जी सर। जी सर, स्टार रूबी की ट्रेनिंग दे दीजिए सर आज, स्टार रूबी वाली। हाँ बिल्कुल, वो ट्रेनिंग पड़ी है मेरे पास। वो भी कहीं थोड़ी इधर उधर हो गई थी, जो मैंने मेरी ये वाली। ठीक है, आज शाम को 9 बजे ये दे देना सर आप। श्योर। ठीक है सर। जी सर। बोलो प्रणाम बलवीर। जय श्याम सर। जय श्याम सर। जय श्याम। नरोया जी भी। जी सर आपने पिलर अवार्ड दिलवा दिया, पिलर अवार्ड लेने के बाद तो सब स्वस्थ हो जाते हैं। तेरे में रौनक आ जाती है, अच्छा लगता है। जी सर जी। गुरुजनों को प्रणाम। जी आने वाले टाइम में सर इसके नाम रखेंगे पिलर अवार्ड थेरेपी। किसी की तबीयत खराब है तो पिलर अवार्ड थेरेपी, उसको बोलो ये थेरेपी करवा दीजिए, वो स्वस्थ हो जाएगा। प्यार और खुशी, प्रेम और खुशी, ये 2 सबसे बड़ी हीलिंग पावर है। जी सर। आप उसको प्रेम से भरपूर कर दो और खुशी से भरपूर कर दो, उससे हील हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखना, किसी के प्राण निकल रहा हो टीम के अंदर तो उसको बोलो कल तेरा पिलर अवार्ड है। तुरंत खड़ा हो जाएगा, कपड़े पहन के बोलो करवाइए सर, बहुत जरूरी है। ओके सर, प्राण निकलने की बात मत करो अभी। ठीक है सर, इजाजत ले सकते हैं।